हरे कृष्णा। अभी कल तक जो हमने अध्याय 4 चैप्टर 4 तक पढ़ा है, तो उसमें आपने देखा कि कैसे उनको जो अर्जुन थे उनको क्या क्या दुविधाएं थी। उन दुविधाओं को दूर करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने क्या बोला हुआ कि कर्म कैसे करना है, ज्ञान योग क्या होता है, कर्म योग क्या होता है, दिव्य ज्ञान क्या होता है, सारा उनको ज्ञान बताया है। जिससे कि लेकिन जब होता क्या है कि हम बहुत ज्यादा ज्ञान ले लेते हैं तो बहुत जगह हमें दुविधा और ज्यादा हो जाती है कि अब इतने सारे कर्म में कौन से कर्म को करें, कौन से कर्म भगवत धाम जाने का है, कौन भौतिक का है, कौन मैरिस्टिक। तो इतना और अभी जब कर रहे हैं तो इसमें एक क्लियर होगा जो कर्म योगा है। जब चैप्टर चैप्टर 5 आ जाएगा, कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म जो करना है, तो कर्म के जो 3 प्रकार हैं जिसमें कर्म योगा में बताया जाएगा कि इसमें एक सकाम हो गया, एक एक विकर्म हो गया, एक अकर्म हो गया। इसमें जो कि हमारा निष्काम भी होता है, अकर्म मतलब निष्काम। तो इसमें ये आप आगे देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण भगवान ने उनकी सारी समस्याओं का जो था, उनका क्वेश्चन थे, उनका आंसर दिया है। और उसके बाद धीमे धीमे जब हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे तो धीमे धीमे सारा ही दिव्य ज्ञान, गुण ज्ञान, जितने भी ज्ञान है वो सारा ही भगवान उनको बताते जाएंगे। उसके बाद वो जो ज्ञान होता है वो क्या होता है कि एक शिष्य लेता है एक गुरु से। जब एक शिष्य लेता है तो ये भी पता चलना चाहिए कि शिष्य किस समय ले रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे इस कर्मयोग में ये पता चल देगा कि अब इसके बाद ये चैप्टर छोटा है, इसके बाद हम माइंड कंट्रोल आपको जो है साइंटिफिक जो कर्मयोग के लिए है तो उसकी पीपीटी दिखाएंगे। इस पीपीटी के बाद, ये पीपीटी छोटी है तो 5 मिनट हम माइंड कंट्रोल पे आपको दिखाएंगे। उसके बाद साइंस एंड स्पिरिचुअल पे 5 मिनट दिखाएंगे, तो 10 मिनट वहां पे लेंगे। तो कृष्ण भावना भावित जो कर्म है वो आपको डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन से कर्म है जो कि हम करें और कौन से कर्म है जो हम नहीं करें। और कृष्ण भावना भावित रहने के लिए कौन से कर्म है कि हमेशा ही, चाहे हम कितना भी मेटलिस्टिक हों, तो हमें हमेशा ही हम रह सकते हैं। लैब ऊपर लाके रखा हुआ उसमें ढक्कन की तरह, वो टूटी ईंटें दिख रही है उसमें। रोजी अपने आप को अनम्यूट करिए। सबको म्यूट कर दिए हैं। हाँ, हरे कृष्णा। तो इसमें जो अभी आज जो कर्म योगा में वो आप देखेंगे कि श्री कृष्ण क्या बताते हैं और अर्जुन क्या समझते हैं और कैसे कर्म योग में कैसे रिमेन हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। तो इसमें आपको पता चलेगा। अभी क्या है, जो अर्जुन ने जो अभी तक क्वेश्चन पूछे थे कि उनकी जो गलत फहमियां थी वो कैसे दूर हो सकती हैं। उनको गलत फहमियां क्या थी? उनको गलत फहमियां ये थी कि जो धर्म युद्ध है उसके लिए क्षत्रिय का कर्तव्य है वो ना करके वो क्या करना चाह रहे। अब वो और ज्यादा ऐसी गलत फहमियां हो गई कि अब वो चाह रहे हैं कि भगवान ने तो सारा कर्म बता दिया, ज्ञान योग बता दिया, दिव्य योग बता दिया, इसमें से मैं क्या करूं। मैं अभी, अगर वो कहते हैं कि भगवान की कृष्ण भावना भावित रहना है तो उसमें पाप नहीं करना है, निष्काम करना है, फल की इच्छा नहीं करना है, तो अभी मैं धर्म का जो धर्म युद्ध है उसमें क्षत्रिय कर्म करूं कि नहीं करूं, तो वो अभी आगे आएगा। इसमें क्या है, सूखी मानसिक अटकलों से बेहतर भक्ति सेवा। यहाँ बोला गया कि जो भी इंद्रियां हैं जो आप यार भौतिक मेटलिस्टिक में हैं, लगाए हुए हैं, जिसमें आप सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, जिसमें कि रुपया पैसा आता है तो आप सोचते हैं कि हम निकले, उससे बढ़िया है जो मानसिक अटकलों से कि भक्ति सेवा। और भक्ति सेवा में कैसे आएगा कि आपने दूसरे अध्याय में जो उनका देखा हुआ है कि कृष्ण द्वारा वर्धित आत्मा का ज्ञान। आत्मा क्या होती है? आत्मा एक इतना क्षण, जो हेयर है हमारा बाल, उसके 10,000 में हिस्से के बराबर इतना छोटा होता है, इसे कोई भी हथियार नहीं काट सकता है। और जब तक हमारे शरीर में आत्मा रहती है, हमारे हृदय में आत्मा रहती है, तब तक ही हमारी चेतना रहती है। आत्मा निकल जाती है तो शरीर हमारा सड़ने लगता है, शरीर को कोई नहीं बचा पाता है। तो भगवान ने ये बताया कि आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? भगवान का अंश है, अणु है, बहुत छोटा अंश है, इसको आंखों से नहीं देखा जाते। और किसी भी आज पृथ्वी पे जितने भी हथियार हैं उससे मारा नहीं जा सकता है। जब ये निकल जाता है तो शरीर किसी काम का नहीं रहता। इसलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का अंश निकल के बाद, चेतना निकलने के बाद इस शरीर का, चाहे उस पर कितने भी सोने के ऑर्नामेंट चढ़े हों, आभूषण चढ़े हों, उसका कोई नियत नहीं रहता है, वो सड़ने लगता है। टेक्स्ट 30-37 जो श्लोक है उसमें निर्धारित कर्तव्य समझाया गया कि कर्तव्य क्या है, एक ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, एक क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, एक वैष्णव का कर्तव्य क्या है और एक शूद्र का कर्तव्य क्या है। टेक्स्ट 42-45 में जो सकाम बताया गया है, गतिविधियों के कारण आत्मा का उलझाव। हम सोचते हैं कि मानव सेवा कर रहे हैं, यही माधव सेवा है। मानव सेवा, माधव सेवा है, इसमें फर्क है। जो मानव सेवा है वो सकाम है,
और जो माधव सेवा, माधव मतलब भगवान सेवा, भक्ति सेवा, वो निष्काम है, उसकी फल की इच्छा किए बगैर जो किया जाता है। टेक्स्ट 4653 में क्या है, एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ भक्ति सेवा द्वारा अनासक्ति, कि हम भक्ति सेवा कैसे कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। जो 4-5 इंद्रियां उनको कंट्रोल करना, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं उनको मानना, कंट्रोल्स हैं, उसके बाद 16 माला चेंट करना, जो कि प्रभुपाद ने बोला हुआ है कि ये हमारा मेडिसिन है इस समय का। ये जैसे वायरस के लिए हमारा क्या होता है, वायरस के लिए जैसे हम डोज लेते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 16 का माला का चैंट है, वो डोज है। अध्याय 4 में अध्याय 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 तीसरे अध्याय में टेक्स्ट 17-18 में एक्सप्लेन्ड, ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं। हम ये सोच लेते हैं कि हमें ज्ञान आ गया तो हमारे जो कर्म है हम वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा गया ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं। जब ज्ञान आ जाता है तो उसके जो सकाम कर्म होते हैं उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता। जो एक भगवान के आनंद में जीवन में खो जाता है, उनकी एक बार वो, ऐसा वृंदावन में बोला हुआ कि वृंदावन की जो भी माधव है उनकी मूर्ति एक बार अगर यमुना के किनारे खड़े होकर देख लें तो इतना ही मोहित हो जाता है कि उसका मन नहीं करता वृंदावन से आने का। इतने इतने सौंदर्य, इतना सुंदर, श्याम सुंदर हैं, 64 गुणों वाले। अध्याय 4 टेक्स्ट 33 में एक्सप्लेन किया, सभी प्रकार के यज्ञ का कार्य ज्ञान में परिणित होते हैं। ज्ञान, कार्य ज्ञान क्या होते हैं कि जो भी वेद शास्त्र से मिले हुए के हिसाब से हम कार्य करते हैं, तो वो कार्य क्या होते हैं, वो कार्य ज्ञान रूपी में हमारे यज्ञ रूप में काम करते हैं। जब यज्ञ रूप में काम करते हैं, जितने भी निष्काम हैं वो सारे यज्ञ रूप में काम करते हैं। और जब वो यज्ञ रूप में करते हैं तो हमारे जो भी देवतागण हैं, जिनका कंट्रोल किसके पास है, श्री कृष्ण के पास, वो हमें क्या देते हैं, हमें मेटेरियलिस्टिक तो देते ही हैं, हमें प्रॉस्पेरिटी देते हैं। और प्रॉस्पेरिटी देते हैं तो इसमें फार्मिंग हो गई, उन्नति हो गई, वो होती है। तो उसके बाद मुझसे क्या बनाते हैं, प्रसादम। प्रसादम किसे चढ़ाते हैं, भगवान को। तो ये पूरी साइकिल स्टार्ट होती है। और चौथे अध्याय के अंतिम पद में कृष्ण ने अर्जुन को फिर से उठने को और लड़ने को कहा कि हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। तो अर्जुन को भ्रम हो रहा है कि त्याग या काम लड़ाई। अब वो ऑपुलेंस या वर्क, वो इसमें कंफ्यूज हो गया। अब वो कह रहा है कि अभी तो बोला गया था कि सारे कर्म छोड़ दो और भगवान की सेवा करो, अभी कह रहे हैं कि उठ जाओ लड़ाई करो। तो इसमें आपको जो भी यहाँ पे उनको गलतफहमी है वो भगवान उनको अभी दूर करेंगे। 5.1 चैप्टर 5 का पहला श्लोक है, टेक्स्ट 1। अर्जुन उवाचः संन्यासाम कर्माणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसीह इच्छे श्रेय यत् ओरुकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चित महा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कम करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो ये तो स्वाभाविक है कि अगर हम किसी को ज्यादा ज्ञान देने लें, एक बार में ज्यादा ज्ञान दें, तो वो क्या होगा कि वास्तव में कंफ्यूज हो जाएगा, उसे गलतफहमी आ जाएगी कि वास्तव में एक साथ सब कुछ बता दें कि सकाम क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, क्या क्या करना। तो इसमें हम शुद्ध भक्ति में अगर नहीं है तो हम ये नहीं जान पाते। ये बहुत टाइम लेता है। धीमे धीमे जब हम हैबिचुअल बन जाते हैं, हैबिट करने लगते हैं, प्रिंसिपली हम करने लगते हैं, रेगुलेटरी हम करने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि इन तीनों काम में से कौन सा काम सकाम है, कौन सा काम विकर्म है और कौन सा काम अकर्म है। इनको बहुत नजदीकी डिफरेंस होता है। पर विकर्म और अकर्म और सकाम इनमें तो बहुत ज्यादा अंतर है। विकर्म वो काम होते हैं जो पाप से, जिसमें भगवान का कोई योगदान नहीं होता, पूरे पाप से ढके हुए होते हैं। तो इसलिए अर्जुन ने अब बोला कि मुझे भगवान बताइए, कृपा करके मुझे बताएं कि अधिक लाभप्रद कौन है। अब अर्जुन सोच रहे हैं कि शायद भक्ति ही सबसे लाभप्रद हो गई। भगवान जो कह रहे हैं युद्ध लड़ो, वो तो फिर उसमें तो हमारा सकाम हो जाएगा। ठीक है। 5.2 में बोलते हैं श्री भगवान उवाचा, भगवान बोले संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस्कराभवो तयोस्तु कर्म संन्यास्त कर्मयोगो विशिष्यते है। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति में लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तमय कर्मयोग दोनों ही उत्तम है। मुक्ति, मुक्ति किसे बोलते हैं? मुक्ति बोलते हैं कि जो इस पृथ्वी पे जन्म मृत्यु के साइकिल से छुटकारा चाहिए, जिसको दोबारा जन्म नहीं लेना है। कहाँ जाना है उसको? भगवत धाम गोलोका। तो उसके लिए दोनों ही उत्तम है। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भाई युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कर्म को त्यागने से भक्ति योग श्रेष्ठ है। मतलब कि हम भक्ति में रहते हुए भी कर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं हम गृहस्थ जीवन में है, हम सन्यासी हो जाएं तभी भगवान के भगवत धाम जा सकते हैं, भक्ति में रह सकते हैं, नहीं।
भगवान ये कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त आज कलयुग में भी है, वो अपने नित्य कर्म करते हुए, जिसमें कि वो सकाम कर्म करते हुए भी, मानव सेवा करते हुए भी माधव सेवा करता है। सबसे ऊपर कौन है? माधव सेवा करता है, तो भी इस पृथ्वी पे रह सकता है और मुक्त का मार्ग खोल सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही उन्होंने रहस्य हटा दिया कि ऐसा नहीं आप एक ही में रहें, कर्म से परित्याग से भययुक्त कर्म श्रेष्ठ है, जिसमें भक्ति होती है। भक्ति मतलब जिसमें भगवान होते हैं। हम बोल रहे हैं कि हम मानव सेवा करते हैं, हम गायों को खिलाते हैं, पशुओं को खिलाते हैं, हम कुत्तों को खिलाते हैं, बंदरों को खिलाते हैं, बहुत सेवा करते हैं, चींटियों को खिलाते हैं, पानी खिलाते हैं, इसमें भगवान कहाँ है? भगवान कहीं नहीं है इसमें। ये तो आप अपनी मनोकामना के लिए खिलाते हैं, आपने कुछ मांगा होगा कि भगवान मुझे अच्छी बॉडी दे, अच्छा शरीर दे, मुझे दुख ना हो, मेरे बच्चे अच्छे हो, पढ़े लिखें, आईआईटी करें, आईएम करें और अच्छी नौकरी पाएं। इसमें भगवान कहीं नहीं है, मिसिंग है। तो भगवान जहाँ मिसिंग होते हैं वो भक्ति युक्त कर्म नहीं होता है, तो ये समझना पड़ेगा। तो भगवान ने यही अर्जुन को बताया हुआ है। यहाँ पे एक ये स्टोरी है, इसको हम बताते हैं कि फ्रूटिव गतिविधियों के कारण एनआरजीओ का पतन हुआ, जो मैं भी बता रहे थे, जिसको बोलते हैं मानव सेवा। राजा नृग का पतन कैसे हुआ? राजा नृग भयंकर गतिविधियों, बलिदानों और दान करने के शौकीन थे। उनसे एक गलती हो गई। गलती क्या हुआ? उन्होंने एक ब्राह्मण उनके यहाँ आया जो गरीब ब्राह्मण था, तो वो दानी काफी थे, तो उन ब्राह्मण को उन्होंने जैसे श्री कृष्ण के पास बोलते हैं लाखों गायें थी और वो 1088 के एक एक उसमें रखते थे ग्रुप में, तो ऐसे ही ये भी जब दान देते थे तो 108 के ग्रुप बना के हजारों में दान दे देते थे। जैसे उनको जो पहले ब्राह्मण आए उनको उन्होंने 1100 गायें दान देने की, जाओ, वो दानी इतने थे, दान दे दिया। उनके बाद उनका जो गाय, जैसे अब इतना रखना, इतना पालना तो मुश्किल होता है, तो उनके जो 108 का जो वो था ग्रुप, उसमें से एक गाय निकल के बाहर आ गई। तो बाहर आ गई तो उन्होंने फिर दूसरा ब्राह्मण आया, तो उन राजा ने फिर दूसरे ब्राह्मण को दान देने की उनकी क्षमता थी, तो दान देने थे उनको, फिर वो दे दी। वो गाय जो उनके यहाँ से आ गई उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दे दी। अब जिसको जो चीज मिल जाती है वो चीज उसको अपना समझ लेता है स्वामित्व। तो पहले बारे ब्राह्मण ने देखी मेरी एक गाय कम है, तो उन्होंने देखा वो खोज रहा था, तो उन्होंने पहचान तो जाती है उसको, रस्सी हो गई या कुछ उन्होंने ऐसा बांधते हैं जो पता चल जाते मेरी है। तो जो दूसरा ब्राह्मण ले जा रहा था तो उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने राजा से बोला कि राजा तुम ये क्या करते हो? तुमने मुझे भी गाय शायद किसी से लेके दी होगी, मेरी गाय तुमने इस ब्राह्मण को दे दी, ये तो पाप है। ठीक है, तो उन्होंने उसको साप दे दिया, उनसे पूछा नहीं, समझा नहीं, साप दे दिया। तो कभी कभी ये जो मानव सेवा आती है वो उल्टी पड़ जाती है। तो उन्होंने साप दिया कि जा तू छिपकली बन जा और एक जन्म छिपकली में इसमें जीवन में बिता। तो क्या होता है कि हम जब, हमें बचाता कौन है कर्ज से? हमें कर्ज तो मिल जाता है, लेकिन हमें बचाता है श्री कृष्णा, हमें बचाता है भगवान, हमें भगवान बचाता है। कर्ज तो सभी दे सकते हैं, भगवान कभी भी आपको सिंफुल एक्टिविटी के लिए कर्म, जो भी कर्ज होता है जिसको साप बोलते हैं, नहीं देते हुए देखा गया होगा। उन्होंने सबको ही, कुबेर के पुत्र दो थे जो जो पेड़ बने हुए थे उनके आंगन में, उनको निकाला। ठीक है, जितने भी असुर थे उनका 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 उद्धार किया, कंस का उद्धार किया। तो ऐसा लिखा गया वेद शास्त्र में कि उन्होंने जिसको भी छुआ, जिसका उद्धार किया, जैसे कंस का, वो भी उनके जो भगवत धाम होता है वहां गया, लेकिन भगवत धाम में उनके महल में नहीं गया। भगवत धाम जाना और भगवत धाम के महल में जाने में बहुत अंतर है। मतलब जैसे कि हम किसी अपने घर पे बुलाएं तो ड्राइंग रूम में बैठे, हमारे रूम में नहीं है, इसका मतलब वो हमारा बहुत नजदीकी नहीं है। ऐसे ही उन्होंने उद्धार किया हुआ है, और उद्धार करने के बाद वो उनके राज्य में गया, लेकिन उनके राजमहल में नहीं गया। तो ये इनका राजा नरक का है कि हम कभी मानव सेवा में, हमें भगवान उस भक्ति से नहीं बचा पाता है कि जो भक्ति हम भगवान के लिए करते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मानव सेवा से बड़ी है माधव सेवा। कृष्ण द्वारा मुक्ति, मुक्ति कौन देता है? सभी साप देते हैं, वरदान लेते हैं, चाहे वो आपके हिरण्यकश्यप हुए, ठीक है, प्रहलाद थे, उनके घर पे शुद्ध भक्त थे, उनको उनको पूरा शरण देने के लिए, शेल्टर देने के लिए भगवान ने नरसिम्हा का अवतार लिया। भ्रामक गतिविधियों का परिणाम कबूल करना, इसलिए भक्ति सेवा केवल आत्मा के लिए शुभ कर्म है। तो जब हम भक्ति सेवा करते तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है, और आत्मा किसका अंश है? आत्मा है भगवान का अंश। तो हम ऐसे काम कर्म करें जिसमें भगवान जरूर आए, आत्मा जरूर आए। आत्मा के लिए हम जब कुछ अच्छा खा लेते हैं, पिज्जा वगैरह कुछ भी, आइसक्रीम मारकर, मन तृप्त हो गया, बस कितनी देर के लिए, क्षणिक मात्र के लिए, कल दूसरे दिन फिर आपको वो पिज्जा की याद आएगी।
अगर आपके पास पैसा होगा तो आप खा लेंगे। लेकिन एक बार जो भगवान की सेवा में चला जाता है, आनंदमय जीवन ले लेता, उसे किसी भी भौतिक की इच्छा नहीं रहती है। वो कहता कि चैंट हरे कृष्णा बी हैप्पी। उसका ये रहता कि जितनी देर में तो हम ये टीवी देखेंगे और सीरियल देखेंगे फालतू के, उतनी देर में तो एक माला चैंट कर लेंगे। उसका मन स्टेबल हो जाता है। अभी हम आपको साइंस इन स्पिरिचुअल एंड माइंड एंड कंट्रोल की भी इसके बाद हम दिखाएंगे आपको स्लाइड। तो ये हो गया मानव सेवा का एग्जाम्पल। उसके बाद जो श्री वार्तालाप में बैराग की उचित अवेदी, जो वैराग्य बोला गया है कि प्रावेचित कतया बुद्धया हरि संविदा वस्तुनः मुमुक्षिवः प्रत्यागो वैराग्यम फलु कथ्यते। ये क्या बोलते हैं, जब लोग भगवान से संबंधित चीजों के मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। भक्त इसमा सिंधु 1.2.246 में गया कि हम क्या करते हैं कि हम जब भक्ति योग में जाना चाहते हैं, भक्ति भावना में रहना चाहते हैं, कृष्ण भावना अमृत में जाना चाहते हैं, तो हमें क्या होता है, त्यागना पड़ता है मेटेरियलिस्टिक। हम भौतिक में नहीं रह, भौतिक में रह के दोनों काम नहीं कर सकते, हम दोनों नाव पे सवार नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने बोला हुआ कि नूनम प्रेमत्ता तुरस्ते विक्रम इदंत्रा प्रीतम आपृता। और जो लोग इंद्रिय तृप्त के लिए पीछे मत है, मतलब इंद्रिय तृप्त के लिए भागते हैं कि मुझे गाड़ी बंगला नौकर चाकर यही समझते हैं कि बस इससे भगवान की मूर्ति की पूजा करें, हमें आ रहा भगवान खुश है। वो सोचते हैं कि पैसा आ रहा है, हम पूजा कर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं तो भगवान खुश है। तो वो क्या करते हैं, वो लोग इंद्रिय जो होते हैं ना, इंद्रिय तृप्त, उसके लिए मंत्र रहते हैं। वे नहीं ये जानते कि उनका क्लेशों से युक्त ये शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। अब होगा क्या कि जैसे ही हम किशोर अवस्था से प्रौढ़ अवस्था में जाते हैं, मतलब बूढ़े होते हैं, तो हमें बीमारियां लग जाती हैं, कुछ ना कुछ बीमारी लगनी है अगर हमारे प्रारब्ध हैं। उसके बाद दवाइयां चालू होती, वो सारा पैसा उसी में चला जाता है। एक क्षणिक मात्र में इतनी बड़ी बीमारी होगी कि सारा पैसा चला जाता है। ठीक है, जितना अहंकार होता है पैसे के वो एक बार में चला जाता है। भगवान तो यहाँ पे बोला क्या कि भगवान की जब भक्ति करते हैं तो उसमें विल पावर आ जाती है, चाहे कितना भी गरीब हो। हमेशा भगवान का भक्त अमीर नहीं होता है। भगवान का भक्त किसी भी जो बड़ भेद है उनसे आ सकता है, किसी भी आश्रम से आ सकता है। तो ये भगवान के भक्त का यहाँ पे परिचय हुआ। तो भगवान यही बोलते हैं कि जो इंद्रिय तृप्त में रहता है वो भगवत धाम नहीं जा पाता है, तो इंद्रिय धाम हमें छोड़ना पड़ता है। तो ये जो शरीर के साथ हमारे साथ जो समस्याएं आती हैं, डिसीजेस आती हैं, ये हमारे प्रारब्ध होते हैं जो कि सिंफुल एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन भगवान ने ये वचन दिया हुआ कि जो मुझे अनटू मी, जो मेरे शेल्टर में आ जाता है, मैं उसको वचन देता हूं कि मैं उसके सारे पाप हर लूंगा। ये आगे आप देखेंगे 7.6 और 7 चैप्टर 10 चैप्टर में उन्होंने बोला हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि वो बोलते हैं प्रायक्तिमा बुद्धया हर सम्मता वस्तुतः मूर्सुर भी प्रत्यागो वैराग्यम फलुग भी आते हैं। ये भगवान ने बोला हुआ कि जब मुक्ति कार्मी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका उद्धार होना स्टार्ट हो जाता है। परित्याग करना पड़ता है। परित्याग किसका? मेटलिस्टिक का परित्याग करना पड़ता है। ठीक है। ज्ञायासा नित्य सन्यासी योना देष्ट कांचाति निर्दंदो ही महाभाव सुखम बंधा परिमुचते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, कर्म फल मतलब कर्मों के फल, और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। ए महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर जैसे माता हमारी किचन में खाना बनाती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो खाना उसी टाइम पे लाएगी, ये नहीं बोलेगी कभी गर्मी है सर्दी। तो एक जैसा फल की इच्छा क्या है? कुछ भी नहीं है। खाना बनाना है, बच्चों को खिलाना है, खाना बनाना है, पति को खिलाना है, सास ससुर को खिलाना है, माँ बाप को खिलाना है, एक ही इच्छा। कुछ भी नहीं है कि अभी सास ससुर हमें पैसा देंगे, बेटा हमें पैसा देगा, सैलरी लेके आएगा, नहीं। उनका कर्तव्य है, कर्म है, उसकी फल की इच्छा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही यहाँ पे जब हम कर्म की जब होते हैं, जैसे हमारे पास सर्दी आती है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। थोड़ा हम पे दुख आया हम रोने लगे, थोड़ा हमें पैसा आया हम हंसने लगे। ठीक है, ये जब होता है ना, इतना उतार चढ़ाव होता है, वो स्टेबल माइंड नहीं माना जाता है, वो सन्यासी की किस्म में नहीं आ सकता है, वो भवबंधन में जुटा रह जाता है। ये केवल टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। तो परमानेंट होने के लिए हमें ऐसे उतार चढ़ाव से बचना पड़ेगा, जो स्टेबल रहना पड़ेगा। हम दुख में भी बिल्कुल एक जैसे हैं, सुख में भी एक जैसे हैं। और ये आएगा कब? जब हम भगवान का ज्ञान, जब हम गीता पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान कह क्या रहे, हमें करना क्या है।
जिससे अभी बहुत से लोग जब गीता पढ़ते जाएंगे 18 चैप्टर तक, इसके बाद लेवल 2 आएगा, जो लेवल 1 क्लियर कर लेगा, क्रॉस कर लेगा, लेवल 2 आएगा, उसमें लेवल में एक एक श्लोका, एक एक परपट बड़ा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। लेवल 2 में ये लगभग 14 हफ्ते लगते हैं, जिसमें कि कुछ दिन हमें भक्ति स्मृता सिंध हो गया, नेक्टर ऑफ डिवोशन हो गया, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, इसको भी पढ़ाया जाएगा। लेवल 3 आता है, उसमें फिर 14 हफ्ते लगते हैं, उसमें एक जो टेक्स्ट होता है वो दिया जाता है, प्रेजेंटेशन होती है। फिर चैप्टर फिर आता है 4th, वो लगभग 1 से 1.5 साल होता है, उसमें भक्ति वृक्षा जो होता है वो कैसे गीता पूरी टीच करनी है, प्रीचिंग करनी है, वो पूरा ही नॉलेज आ जाती है। तो टोटल ये मिला के 2 साल लगते हैं, तब हमें पूरा गीता इतना आसान नहीं है कि हमने 18 दिन में पढ़ाया है। ये केवल एक बहुत ज्यादा जो एक मिरर पे, जो एक दर्पण पे धूल चढ़ी होती है, धूल को मिटाने के लिए है, जिससे हमें चेहरा साफ दिख सके। उसके बाद उस मिरर को टांगना है, उसके सामने श्रृंगार करना है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है। वैसे ही गीता का है, अभी 18 डेज के बाद 14 हफ्ते का, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप शुद्ध भक्ति की तरफ जा सकते हैं, क्लियर हो जाएगा हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं। कर्मयोग या कर्म संन्यास, कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान, कर्म के फल का, और कौन से कर्म का, ऐसा कर्म नहीं जो सकाम कर्म और विक्रम कर रहे हो, अरे भगवान ने तो बोल दिया है विक्रम करके उसकी फल की इच्छा छोड़ दो, वो प्रारब्ध है, वो सिंफुल एक्टिविटी है, उसके तो फल मिलेगा ही मिलेगा। भगवान यहाँ कह रहे हैं निष्काम कर्म करने की, मतलब भगवान के लिए कर्म करो, उसको कर्म को त्यागो नहीं। नामाचार हरदास ठाकुर, इनका एक स्टोरी है कि ये लगभग 3 लाख वर्ड जो बोलते हैं, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे करके जो इनका 16 हमारे वर्ड आते हैं, तो इनको ये 3 लाख वर्ड करते हैं। ठीक है, तो हम जब 16 माला चेंट करते हैं तो करोगे मल्टीप्लाई तो 27,678 अप्रोक्सीमेटली आते हैं, और एक साल में ये 1 करोड़ हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक दिन में ही 3 लाख वर्ड करते थे। तो उनके जो वहां पे रिच थे, इनको इतनी ज्यादा इनकी फेमस हो गए थे उस एरिया में कि उनको जलन होने लगी, जो वैसे पॉलिटिशियन टाइप के होते हैं थोड़े, कि ऐसा मुझसे ज्यादा कोई रिच मैन से ज्यादा किसी साधु संत को अगर दे दे, तवज्जो दे दे, तो उनको लगने लगा। तो उन्होंने क्या है, वेश्या भेज दी कि उसको डिगाते हैं। तो वो जब भी वैसे वहां जाती थी, उनको डिगाने के लिए, जो ना इंद्रियों पे अगर कंट्रोल नहीं है तो डिग जाता है, क्योंकि काम वासना एक ऐसी चीज है जो कि इस कलयुग में सबसे ऊपर आती है। इस समय प्रभुपाद कहते हैं कि काम वासना है वो सबसे ऊपर आती है इस समय सिंफुल एक्टिविटी में। काम वासना को जिसने कंट्रोल कर लिया, वो समझो भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो गया। तो उसने सुंदर स्त्री देखी हरदास ठाकुरा ने, लेकिन उनका मन नहीं डिगा। उन्होंने बोला देवी आप बैठो, मैं अभी 8 माला जप करके आता हूँ, आपसे बात करूंगा। फिर दूसरे दिन आई, उस दिन वो अंदर से आई नहीं, 3 लाख उन्होंने वर्ड जपने लगे। दूसरे दिन आई, फिर उन्होंने बोला कि आज 16 माला जप करके आपसे जरूर बात करेंगे। ऐसे करते करते 1 हफ्ता बीत गया। हुआ क्या कि जो वो जप करते थे तो वो संकीर्तन जैसा जप करते थे। ठीक है, जब हम जब मन में बोलते हैं वो उसको जपा बोलते हैं, जब वो तेजी से बोलते हैं तो कीर्तन बोलते हैं। तो हरे कृष्णा जिससे कि हमें सुनाई दे। तो हम माला कैसे जपते हैं, माला जपने का जो नियम है वो ये है कि हम मुख से बोलें और कान से सुने, और आंखें ना पूरी खुली हो ना पूरी बंद हो। पूरी बंद होने पे सो जाएंगे, पूरी खुली होने पे हमें भौतिक सुख का अनुभव होगा, सामने बहुत कुछ दिखेगा। तो यही यहाँ हुआ कि इतने दिन करने के बाद उनकी जो चैंटिंग के जो वर्ड थे हरे कृष्णा, वो उनके जो स्त्री थी, वैश्या थी, उनके कानों से जाने लगे, तो वो शुद्ध होने लगी। और कुछ दिन बाद उन्होंने बोला कि मुझे किस लिए भेजा गया था, और वो उनकी शिष्या बन गई। ये होता शुद्धि भक्ति। शुद्ध भक्त मतलब उनको डिगा नहीं पाई, इतनी सुंदर वैश्या उनको डिगा नहीं पाई, और उनकी शिष्या बन गई, और वो भी माला जप करने लगी, और श्री कृष्ण भावना भावित हो गई। तो ये है पावर किसकी, ये श्लोका की पावर है, भगवान की भक्ति की पावर है। 5.10 ब्रह्मांड ध्याय कर्माण संग त्वक्त्वा करोति यह लिपते ना सा पापेन पदपत्र विमाप सहा। ये जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्त रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जन से स्पर्श रहता है। आपने देखा होगा कि जो कमल पत्र होते हैं उस पर कितना भी पानी डालो टिकेगा नहीं, ऐसा उनके अंदर वैक्सीन आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके वो ना तो गलता है ना सड़ता है, और उसके ऊपर जो हमारा टीका जैसे लगाते हैं, टीकाकरण होता है, तो ऐसा इसका वो पानी में डूबता रहता है, तो ऐसा उनमें केमिकल होता है कुछ, और इसमें वैक्स भी अप्लाई हो जाता है, थोड़ा चिकना हो जाता है।
ठीक है। तो वैक्सीन मतलब और वैक्स दोनों चीजें होती हैं, इसमें चिकना भी होता है और सड़ता भी नहीं, चाहे पानी में कितना भी पड़ा रहे। तो ये क्या है, इसके अंदर ऐसी क्वालिटी है। तो ऐसा ही जो हरदास ठाकुरा का बोला कि वो वैश्या जाने के बाद भी बिल्कुल निर्मल स्वच्छ रहे, वैसे ही रहे, टिक पाए जैसे कि कमल का पत्र होता है, उस पर आप पानी टिके नहीं सकते हो, पूरा पानी डालोगे वो इधर उधर से निकल जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ बोला गया कि जो कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके, ठीक है, तो आपके सारे जो सिंफुल एक्टिविटी हैं, पाप हैं, भगवान ये बोलते हैं, तो वो हर लेते हैं। तो इसलिए हमें ये रहना चाहिए। और जब भगवान की हम भक्ति भावना भावित होते हैं, कृष्ण भावना भावित होते हैं, जब भी हमें मौका मिलता है हम चैंटिंग कर लेते हैं, मन में हमेशा वही रखते हैं, तो धीमे धीमे हमारी जो इंद्रिय आसक्ति है वो कम होती जाती है और भगवान की तरफ हमारी बढ़ जाती है। अब इसमें ये बोला गया कि जो शुद्ध भक्ति की होती हैं कि क्या करते हैं। हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं। वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था, इसने तुम्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। होता क्या कि इस पर एक उदाहरण ये भी ले सकते हैं कि जब वो मूर्छित थे, राम और लक्ष्मण जब मूर्छित थे, तो किसने बोला? भगवान ने तो नहीं बोला कि मैं तीर चला दूंगा, जाओ हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आओ, बोला? नहीं बोला। आपने भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। शुद्ध भक्त खुद भगवान के लिए इतना ज्यादा आतुर रहता है कि कैसे सेवा की जाए, मुझे मौका मिलना चाहिए। और जैसे ही उनको मौका मिले, उन्होंने ना किसी को सोचा ना समझा और पूरा ही पर्वत संजीवनी बूटी उठा लाए। भगवान ने तो उन्हें ऑर्डर नहीं दिया था, ना ये बोला था कि अभी तीर चला देंगे तुम मेरे लिए लेके आओ, नहीं। शुद्ध भक्त अपने आप रास्ता खोज लेता है कि भगवान की हम कैसे सेवा करें। तो जो ऐसी सेवा करता है उसमें उसकी फल की इच्छा नहीं होती है कि हनुमान लाए हैं तो वहां पे भगवान जी जब उठेंगे, जागेंगे, बोलेंगे कौन लेके आए थे मेरे लिए, उसको हम इसको ये प्रशस्त पत्र देते हैं, ये राजमहल देते हैं, नहीं। शुद्ध भक्त होता है वो किसी की भी लालसा नहीं होता है। तो ये समझना पड़ेगा कि हमें किस लेवल पे जाना, हमें मेटेरियलिस्टिक से छुटकारा चाहिए। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तब भी ये मांगे, हे भगवान हमें इतना पैसा दे दो, इतना पैसा, फिर घूम फिर के मेटेरियलिस्टिक आगे। तो ये समझना पड़ेगा कि भगवान क्या चाहता है। भगवान केवल शुद्ध भक्ति चाहता है। प्रभुपाद इतने शुद्ध भक्त थे, इतने शुद्ध भक्त थे, जिन्होंने कितने सारे तो मंदिर बनाए, कितने उन्होंने अपने शिष्य बनाए, 10,000 शिष्य उनके, ये प्रोमिनेटिव और क्या नाम दीक्षा गुरु भी रहे हैं, शिक्षा गुरु भी रहे हैं। तो ये कैसे होता है? जब दृढ़ शक्ति होता है, शुद्ध भक्ति होती है। बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, बहुत ही शुद्ध भक्त हैं। जब भी बोला तो भगवान के बारे में बोला, जब भी पैसा यूज किया भगवान के लिए किताबें प्रिंट की, जब भी खाया प्रसादम खाया, जब भी सुना भगवान के शरणम सुना, हाथों से क्या कर्म किया लिखा है और भगवान की पूजा की है। पूरा शुद्ध भक्ति, ये है शुद्ध भक्ति के लक्षण। कोई गिरा नहीं सकता, कोई टिका नहीं सकता। हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आपने जो इंडिया में नहीं कर पाए वो उन्होंने बाहर कर दिया। इसके लिए भगवान में कितनी शक्ति है कि वो चाहे किसी भी वर्ण भेद किसी भी कंट्री का हो, अगर भगवान में जो आना चाहता है वो कैसे न कैसे रास्ता देख लेता, भगवान उसको रास्ता दिखा भी देता है। बीजी 5.18 में विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मांडे गवे हस्तिनः सूर्य चैव सिरा पाप के चा पंडिता समर्देशनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी जीव है जिसमें इंद्रियां हैं, उसके अंदर आप देखेंगे सभी में अंश किसका है? भगवान का। तो ब्राह्मण जो बैठे हुए ऊपर भगवान श्री कृष्ण हैं, विष्णु हैं, उनके देखेंगे आप, शेर में भी वो उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं आत्मा के रूप में, ठीक है। बतख के भी दिखाई दे रहे हैं, कुत्ते के भी दिखाई दे रहे हैं, आदमी में भी वही दिखाई दे रहे हैं। तो अभी जो शुद्ध भक्ति में नहीं है, जो साधु नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है, जिसे वेद और शास्त्र की नॉलेज नहीं है, वो इनको कैसे देखेगा? वो देखेगा ये कुत्ता है, एनिमल है, ये जानवर है, ये आदमी है, ये मनुष्य है, ये पक्षी है, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल उस स्थिति में चला जाता है जिसको ज्ञान है, ठीक है, कौन सा ज्ञान? जो भक्ति ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, वो समझता है कि इनके सबके अंदर भगवान का अंश है, वास करते हैं, सब एक जैसे हैं, सबके अंदर
भगवान का अंश है, ये सब एक जैसे हैं। भले इनके प्रारब्ध के लिए सिंफुल एक्टिविटी की वजह से इनको जन्म अलग अलग मिला, पर इनमें अंश का भगवान का ही, तो वो ऐसे देखता है। और जिसको नॉलेज नहीं है, दिव्य ज्ञान नहीं है, ज्ञान योग नहीं है, वो ये समझेगा कि ये आदमी है, ये औरत है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये सारस है, ये बतख है, बस इतना ही। लेकिन जो उस स्थिति में आ चुका है, जो विनम्र साधु पुरुष है, जिसको नॉलेज है, वो इसमें सब में समानता देखेगा, समभाव देखेगा कि सब में ही। इसीलिए साधु और अच्छे पुरुष हैं, वो चलते समय चींटी देखते हैं, ना मारते हैं, ना संहार करते हैं, ना हिंसा करते हैं। उसके बाद अगला आता है कि ये ही संस्पर सर्जा भोगा दुखे एवते आद्यंत बनता कौनते नाते सुरमते बुधहा। बुद्धिमान मनुष्य दुखे कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है। अगर आप इंद्रियां सुख लेते हैं तो आप क्या बनते हैं? तेज बनते हैं। तेज कहते नहीं वो लड़का बहुत तेज है, वो लड़की बहुत तेज है, ये अच्छी बात नहीं होती। तेज बताना मतलब होता है कि हमें कुछ ना कुछ अवगुण हैं, उसे अच्छा ना समझे। लेकिन जब भी वो तेज तेजस्वी में बदल जाए कि बड़ा तेजस्वी है, सुई आ जाए, ठीक है, तो उसको एस से जोड़ते हैं, मतलब उसे बुद्धिमत्ता से जोड़ते हैं, इंटेलिजेंस से जोड़ते हैं कि उसमें दयालुता है, वो चतुर है, ठीक है, लेकिन उसे ज्ञान है, इंटेलिजेंस है, तो तेजस्वी, तेज से तेजस्वी बन जाता है। भगवान की हम जब आराधना करते हैं, भगवान से जब जुड़ते हैं, तो हम तेज से तेजस्वी हो जाते हैं। फिर हमारी तारीफ होती है कि क्या उनका लड़का है, देखिए क्या उस पर कंट्रोल है, उसका सेंस और माइंड पूरा कंट्रोल हो चुका है, क्या बढ़िया बोलता है, सदा हुआ बोलता है, क्या लक्षण है। ये फर्क होता है यहाँ पे। बुद्धिमान मनुष्य जब ज्ञान लेता है, 5.22 का ये था, ठीक है, ये दिखाए हुए हैं कि कैसे सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये साइकिल कैसे चलती है। ये एलिफेंट नीचे गिर गया, ठीक है, प्रारब्ध में फंस गया, ठीक है। ये दिखाया गया है कि कैसे हम मेटरिस्टिक के लिए भागते हैं, कैसे हम प्रारब्ध करते हैं, सिंफुल एक्टिविटी करते हैं, कितने गंदे काम करते हैं। हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। ये साफ कब होगा? जैसे हम वस्त्र साफ करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? हम साबुन लगाते हैं। शरीर किससे लगाते हैं? साबुन। क्या हम वस्त्र बगैर साबुन के साफ कर सकते हैं? पानी से? नहीं। क्या हम शरीर साफ कर सकते हैं? नहीं। तो हम अपना दिमाग कैसे साफ कर सकते हैं बगैर भगवान के? तो भगवान का जो चैंटिंग है, भगवान की जो पूजा है, वो साबुन का काम करती है, हमारे दिमाग को वॉश कर देती है, जैसे बोलते हैं ब्रेन वॉश, ठीक है। अगला आता है 5.29, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञत्या मां शांति मृक्षिता। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। मतलब जब हम मेटलिस्टिक छोड़ देते हैं, ठीक है, और भगवान में ही लीन हो जाते हैं, तो भगवान जो होते हैं वो इतना आनंद देते हैं। एक बार वो भी भगवान का आनंद ले लेता है, वो इस जीवन में भी, इस भौतिक जीवन में भी, कलयुग में भी कभी ना समाप्त होने वाले आनंद में जीवन को दी सकता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि हमें पाना बहुत आसान है, मतलब तुम ऐसे कर्मों का परित्याग कर दो जिनका कि हमारे लिए नहीं है, जो केवल भौतिक के लिए है, बस उसको चेंज करना है। तो इसमें आपकी इच्छा अनुसार भगवत धाम गोलोका जो है वो भगवान देते हैं, भले फल की इच्छा नहीं हो। तो हमें कृष्ण भावना अमृत में रहने के लिए, ठीक है, हमें स्पिरिचुअल में जाना पड़ेगा, आध्यात्म में जाना पड़ेगा, और ये स्पिरिचुअल मास्टर से ही आता है। तो ऐसे अगर जो जीव हैं वो हमेशा ही उन्नत करते रहते हैं, और वो कनिष्ठ भक्ति से उत्तमा, उत्तमा से मध्यमा, मध्यमा से उत्तमा भक्ति में जाते हैं। तो भगवान का निरंतर ही हमें गुणगान करना पड़ेगा। इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें, ठीक है। मानव शरीर क्या है? मानव शरीर पंच तत्व से बना हुआ, प्रकृति से बना हुआ है। इसका उचित उपयोग करें, क्योंकि इसमें ही हमारी आत्मा है। आत्मा है तो आत्मा बॉडी के शरीर से ही साफ होगी, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल है मन से, और फिर वो बुद्धि से कंट्रोल है, और आत्मा के लिए हमें करना पड़ेगा, ठीक है।
सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थभोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। ये यह कहना चाह रहे हैं कि हम घर से निकलते हैं तो कोई भी दुख होने के लिए तो निकलता नहीं है, सारा आनंदमय जीवन के लिए निकलता है। आनंदमय पशु निकलता है तो आनंदमय जीवन के लिए, घर की माँ निकलती है तो आनंदमय जीवन के लिए, बेटा निकलता है तो आनंदमय जीवन के लिए, सभी आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं। तो लेकिन आनंदमय जीवन के लिए जो बोला गया वेद शास्त्र में, क्या हम वो करते हैं? नहीं, हम वो तो नहीं करते हैं। आनंदमय जीवन सबको चाहिए, वास्तविक सुख सबको प्राप्त करना है, पर वास्तविक सुख इस सांसारिक सुख में मिलेगा कैसे, वो नहीं करना है। भगवान सीधा बता रहे हैं कि ऐसा करोगे आपको सुख मिलेगा, आनंदमय जीवन मिलेगा, भगवत धाम भी मिलेगा, लेकिन करना नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, विल पावर नहीं है। तो हम मेटेरियलिस्टिक में ही फंसे रह जाते हैं और हम मानव सेवा करते रहते हैं और सोचते हैं कि मानव सेवा करने से आपको केवल उच्च लोक मिलेंगे, आपको केवल देवलोक मिलेंगे, आपको देवता उस रूप में क्या करेंगे, मेटेरियलिस्टिक में आपको प्रॉस्पेरिटी देंगे, पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन आपको क्या होगा, आनंदमय जीवन नहीं देंगे। आपका चित्त प्रसन्न नहीं रहेगा। चित्त कब प्रसन्न रहेगा? जब आप भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण में जो वेद शास्त्र में लिखा हुआ वैसा आप करेंगे। तो उन्होंने बोला भी हुआ कि बीजी 3.30 में कि मई सर्वाण कर्माण सन्निसा सपूर्ण कह मुझ। तो इसमें कर्मों के लिए जो बोला गया है कि मैं जो भी कर्म है वो मुझे, मतलब कृष्ण को समर्पित करो, जो भी कर्म है वो कृष्ण को समर्पित करो। तो अच्छे कर्म है, सकाम कर्म है, विकर्म कर्म कर चुके हो, प्रारब्ध कर चुके हो, उसी दिन से छोड़ दो और भगवान के आसीन हो जाओ, तो ये कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि कर्म करना हो जाता है। तो इसमें ही भगवान ने और बोला हुआ है कि महापुराण में और ब्रह्म संहिता में कि यह यस्य हरदासो कर्मणा मनसा ग्रह निकला सत्सुवत्सात जीवन सा उच्यते। मतलब कि अगर कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कोई भी व्यक्ति है इस संसार से मुक्त रहता है, उसे कभी भी अहंकार नहीं रहता है। अब जो भगवान कृष्ण भावना अमृत में होगा उसके देखना चेहरे पे बड़ा तेज होगा, बड़ा सौम्य और मृदुल होगा। जैसे प्रभुपाद थे, भक्त वेदांत स्वामी थे, ये बहुत ही बोलते थे, तो इतना ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट बोलते थे, कंट्रोल किया हुआ। इनमें कैसे आ पाया? क्योंकि कृष्ण भावना अमृत में थे। तो ऐसा वो होता है, उसको अहंकार बिल्कुल नहीं होता। अगर हमें नॉलेज आ गई कि हमें गीता आती है, हम गीता समझ गए हैं, भक्ति स्मृता सिंधु आती है, मुझे नेक्टर ऑफ डिवोशन आती है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन आती है, तो आपको घमंड हो जाए मुझे सब कुछ आता है, आपका तभी से आप नीचे गिर जाएंगे। शास्त्र वेद में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि आपको जो भी, अगर भगवान क्या है, भगवान है ज्ञान, ज्ञान के पास वो भगवान है। बल है जिसके पास, यश है, सौंदर्य है, त्याग है, वो इससे युक्त होता है। भगवान के पास ज्ञान भी है, श्री कृष्ण के पास बल भी है। उस समय वो पृथ्वी पे कोई भी युद्ध नहीं हारे थे, ठीक है। यश तो इतना था, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था। सौंदर्य इतना था कि उनका नाम ही श्याम सुंदर था, उससे बड़ा कोई सुंदर नहीं था। 64 क्वालिटीज थी जो आज के अवतार में किसी के पास नहीं है संसार में। त्याग, क्या त्याग नहीं किया उन्होंने, क्या अपने लिए किया? अगर कौरव जीतते तो उनको राजमहल मिलता, अगर पांडव जीतते तो उनको मिलता अपने लिए कुछ भी ना हथियार उठाए, ना कोई कोई फल की इच्छा की, क्योंकि वो इससे सबसे स्वतंत्र हैं, वो सबसे स्वतंत्र हैं, सबसे दूर हैं। उनको इस मेटेरिस्टिक में उनको कोई भी योग माया, महामाया कोई भी नहीं बांध सकती, क्योंकि सब उनके अधीन है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि मानव शरीर का उचित उपयोग करें, क्योंकि ये मानव शरीर में अंदर भगवान का अंश है। तो जैसा हम मेटेरिस्टिक में डूब जाते हैं वैसा ही प्रारब्ध में आता, और हमारी जो आत्मा की है शुद्धि नहीं होती है। ये 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामन्यता कर्म योग कहते हैं। कर्म का योग, कर्म से जोड़ना। व्यवहारिक व्याख्या यहाँ पर प्रश्न उत्तर का दिया गया है कि कर्म योग से मुक्त इस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का मतलब थोड़ा कर दिया, बस एक माला चैंट कर ली, थोड़ा ऐसे पूजा कर ली, बस हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। उसका भगवान के पूर्ण ज्ञान, जितना भी ज्ञान लिखा हुआ गीता में, उसके साथ करना है। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता है। क्या प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? जो ऐसा ज्ञान होता है, कौन सा ज्ञान? जो कृष्ण भावनामृत में ज्ञान लेके हम कर्म करते हैं, वो दिव्य ज्ञान होता है। दिव्य ज्ञान मतलब भगवान के तुल्य ज्ञान, भगवान को दिव्य ज्ञान था। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति और ज्ञान योग पथ से, जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और चेतना की पूर्णता का अर्थ। चेतना मतलब अंश, भगवान का जो हृदय में हमारे अंश है।
कृष्ण या कृष्ण भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीवन भगवान के, शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। दास मतलब हम भगवान को आदेश नहीं दे सकते हैं, जैसे हम अपने पिता को नहीं देते हैं, अपने बॉस को नहीं देते हैं। आदेश हमेशा ऊपर से आता है। सबका परम आदेश कौन है? श्री कृष्णा। हमारे वो दास नहीं, हम उनके दास हैं। हमेशा मिलना चाहिए, हम सर्वेंट हैं भगवान। हम ऐसा ना बोलें कि हम 10 माला जप करते हैं, हमारे पास इतना पैसा है, ये बोले कि भगवान हमसे कराता है, श्री कृष्णा हमसे कराता है। हमें ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि हम करते हैं, मैं करता हूं। नहीं, भगवान की इच्छा है इसलिए मैं करता हूं। मैंने गीता ज्वाइन की, हम शुद्ध भक्ता चाह रहे हैं, हम असुर नहीं है। हम इस ट्रेन से अब नहीं उतरेंगे, हमने टिकट ले ली है, ये गंतव्य तक पहुंचेंगे। ये है कर्म योग, ये है ज्ञान योग, जो ज्ञान को समझ जाता है। और पहले दिन ज्वाइन किया तो 200 प्लस लोग थे, आज 59 अभी मैं देख रहा हूँ, 59 है। इसमें एडमिन भी है 2-3। तो क्या हुआ, 150 लोग चले गए। कहाँ चले गए? मेटलिस्टिक में। करेंगे वो भी काम जाके, वो सोचेंगे एक दिन क्लास ले ली मैंने, गीता समझ ली, मेरा काम हो गया, क्या ईश्वर है क्या आत्मा है, और मैं अब देखो करके दिखाऊंगा और भगवत धाम जाऊंगा। ठीक है, वो गलत फहमी से भी क्या बनेंगे, वो इसी में कुकुर और कुत्ता और बिल्ली पता नहीं क्या बनेंगे, वो बन जाएंगे। क्योंकि ट्रेन में जो भी चढ़ा है और उसने अपने टिकट झांक के लिए अगर वहां नहीं पहुंचा तो बीच रास्ते में वो उतर जाएगा। ट्रेन दोबारा करने के लिए दोबारा उसको टाइम वेस्ट होगा, जाना जाना वहीं पड़ेगा। अगर वो देवताओं के ज्यादा जाते हैं तो भगवान ने ये भी बोला हुआ है कि उसमें उसको सर्व ज्ञान लेप ज्ञान नमा सर्व कर्माण ज्ञान सदैव। तो ये बोला हुआ है कि जो ऐसा करता है देवताओं के साथ उसको टाइम लगता है। ठीक है, और लेकिन ज्ञान क्या होता है? सदैव सम्मानी होता है। जब आप ज्ञान आ जाता है तो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ज्ञान किसका? दिव्य ज्ञान। ज्ञान ये नहीं कि केमिस्ट्री फिजिक्स के वो आपने डाले फार्मूले निकल के CO2 प्लस SO2 हो गया और निकल गया, वो हो गया, वो ज्ञान नहीं। वो तो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान अलग है। तो बहुना नाम जो बोला हुआ, बहु नाम जन्म जानमते ज्ञान नाम प्रदते। ठीक, अनेक जो भी जन्म लेता है, अनेका अनेक जन्म बीत जाने पर भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा भगवान कहते हैं। लेकिन आपको जब भी मौका मिले तो एक जीवन में भी आप ज्ञान ले सकते हो और श्री कृष्ण के शरण में जा सकते हो, भगवान ने ये बोला हुआ है। तो इसीलिए इच्छा रहती, ये वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसके भौतिक अवस्थाओं के लिए कर्म कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावना तो उसे पदार्थ की परत में स्थित होते हुए आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। ठीक है, हमारे अंदर भगवान का अंश है, हम में भी शक्ति है। भगवान अपने अंश को अपनी तरफ खींचता है, हमारे आध्यात्मिक जो माया है वो अपनी तरफ खींचती है। माया में इतना लिपट जाते हैं कि हमें हाय पैसा, हाय नौकरी, हाय बेटा, सुंदर बहू, यही चाहिए। उसके बाद हम मेट्रिस्टिक में, तो अगला जन्म किसी को नहीं पता क्या मिलेगा। फिर अगले जन्म में जब हम लूले लंगड़े पैदा होते हैं, अंधे काने का होते बोलते हैं, बड़ा दुख होता है, ये ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। लेकिन प्रारब्ध कोई नहीं जानता, कौन जानता है? भगवान। वो जानता है कि हम पहले क्या थे, हम आज क्या हैं और आगे क्या होंगे। क्योंकि वो नहीं भूलता, वो कंट्रोलर है, उसको याद रहता है। लेकिन हमें तो 2 घंटे का सुबह का पूछो, शाम को याद नहीं रहता। बहुत से लोगों को तो सुबह पूछो क्या किया था, क्या खाया, तो वही भूल जाते हैं। उन्हें पूछो क्या खाया था सुबह, बहुत देर सोचते रहते हैं क्या खाया क्या खाया। ये क्या है? ये अल्प ज्ञान है, अल्प बुद्धि, इंटेलिजेंसी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप भक्ति में आ जाओगे आपको ये फर्क पता चलने लगेगा कि हमारी इंटेलिजेंसी बढ़ रही है। अब जैसा ही ज्ञान कैसा होता है कि जब रात्रि में अगर किसी अंधकार कमरे में कितनी भी वस्तुएं रखी हो वो हमें एक जैसी ही दिखती हैं, तो ऐसा ही जो जो मेटलिस्टिक में होता है उसे सारा कुछ एक ही जैसा दिखता है। लेकिन जो भगवान में हो जाता है अब वो उसको सब समझ आता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो उस कमरे के अंदर रखी हुई सारी चीजें अलग दिखने लगती हैं, चाहे वो रजाई हो, गद्दा हो, टेबल हो, ट्यूबलाइट हो, कुछ भी, सब अंधेरे में सब कुछ एक ही जैसा दिखता है। तो जब अंधेरा होता है तो मुझे एक कर्म जो तीनों होते हैं वो एक ही जैसे दिखते हैं, अलग नहीं दिखते हैं। इसीलिए जब भगवान के उसमें आते हैं, उजाला होता है, प्रकाश होता है, तो तीनों कर्म हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। तो जैसे ही हमारा एक एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं कि चीनी, चीनी चाहे रात में खाओ चाहे दिन में खाओ उसका स्वाद सेम रहेगा। तो ऐसा ही आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्म में एक बार चले जाओगे तो चीनी जैसा स्वाद रहेगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे सो रहे हो चाहे जाग रहे हो। इतना परम आनंद आता है कि आप सुबह मंगल जो ब्रह्म मुहूर्त बोला गया उसमें 4:30 बजे उठेंगे। स्टूडेंट ज्यादातर सिर में दर्द, आलस और उसमें तमोगुण में क्यों रहते हैं, तामसिक में, वो मोबाइल में देखते रहते हैं। उसके बाद 11-12 बज जाते हैं, आंखों में काले काले सर्किल पड़ने लगते हैं। सुबह उठते हैं 8-9 बजे,
घर वाले चिल्लाते हैं और जाते हैं, ये बहुत ही बेकार जीवन होता है। तो ये इसमें आपको कभी भी जो होता है वो भगवान नहीं मिल पाता है। तो भगवान के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास कहाँ से आता है? जब वेद और शास्त्र से हमें नॉलेज आती है। तो ये 5वां जो अध्याय है वो यहाँ पे ये बताया गया है इसमें, कि संन्यास या कर्मयोग के बारे में सीखा आपने कि संन्यास क्या है, कर्मयोग क्या है, निष्काम कर्म क्या है, और परमात्मा पे मुक्ति के लिए परमात्मा पे ध्यान के द्वारा कैसे मुक्ति ले सकते हैं। ध्यान क्या है? भगवान की वेद और शास्त्र में लिखी हुई नॉलेज, लिखे हुए शब्द को हम अपनाएं और करें। तो ये पूरा आज का सारांश था। तो हमने बोला भी था कि छोटा है, खत्म हो जाएगा। तो अब हम आपको माइंड एंड कंट्रोल दिखाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ाएंगे, माइंड एंड कंट्रोल, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बुक लिखी हुई, काफी बड़ा सब्जेक्ट है, ये गीता से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं कि गीता को बहुत से लोगों ने अपने लिए यूज किया है। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ठीक है, फ्रेड वैन एम्बर्ग भी इसी में से आते हैं, जिन्होंने बोला बीइंग ए स्लेव टू ए बैड हैबिट आर ए सर्वेंट ऑफ ए गुड हैबिट। मतलब कि अगर हमें कोई भी काम कर्म करना है, अगर हमें, जैसे हमारा ब्रेन है, वो हमारा, अगर हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारा दोस्त है, अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा एनिमी है, शत्रु है। तो ये चॉइस किसकी है? हमारी, कि हम हैबिट गलत डालते हैं या सही डालते हैं। रात में 11 बजे सो रहे हैं, सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, बैड हैबिट। सुबह शाम को 9 बजे सो रहे हैं, सुबह 4:30 बजे उठ रहे हैं, गुड हैबिट। गुड हैबिट कहाँ जाती है? गुड हैबिट हमारे सिंसियरिटी को बढ़ाती है, हमारे इंटेलिजेंस को बढ़ाती है, हमारे कंट्रोल पावर को बढ़ाती है। तो हमारा हमारा क्या होता है? हमारा ग्रोथ होने लगती है, हमारे चेहरे पे तेज आने लगता है, हमारी वाक्पटुता आ जाती है, इंटेलिजेंसी आती है। तो भगवान क्या बढ़ा देता है? IQ, UQ, SQ, तीनों में भी आपका फर्क पता चलने लगता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये वाली शेयर हुई क्या? कौन सा प्रभु जी? नहीं नहीं हुआ अभी तक। हाँ अभी आ रहा, हाँ प्रभु जी अभी आ गया प्रभु जी। हाँ। तो अभी ये भी गीता का पार्ट है। तो अभी जो हम बता रहे थे कि इसमें बीइंग ए स्लेव टू ए बैड हैबिट और सर्वेंट ऑफ ए गुड हैबिट, द चॉइस इज योर्स। ये ऑथर कौन है? फ्रेड वैन एम्बर्ग। इसने लिया हुआ है गीता से। इतना ज्यादा बेस्ट सेलर बना ये गीता से लेने के बाद, कि मनुष्य अपने जो इंद्रियों कंट्रोल करके, अगर हम ब्रेन को कंट्रोल करते हैं तो ब्रेन हमारा क्या होता है? मित्र बन जाता है। अगर उसी ब्रेन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो शत्रु बन जाता है, हमसे गलत गलत कार्य हो जाते हैं। ठीक है, ये आता है उनका द पावर ऑफ हैबिट, हैबिट्स, ये उनका नाम है, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बी मेक अवर हैबिट्स एंड हैबिट्स मेक अस। ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपके ऊपर है कि हम हैबिट्स को बनाएं या हैबिट्स हमें पकड़ लें। ठीक है, तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं? प्रभुपाद ने बताया हुआ है कि हमें क्या करना है। प्रभुपाद ने बोला है कि वन हु कैन नॉट कंट्रोल दिस माइंड लिव्स ऑलवेज विद द ग्रेटेस्ट एनिमी एंड दस हिज लाइफ एंड इट्स मिशन आर स्पॉइल्ड। जो कंट्रोल नहीं कर पाता उसका मिशन, मतलब हमें DM बनना है, हमें IS ऑफिसर बनना है, अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है तो सारा ही बेकार हो जाएगा। ठीक है, इन दस दिस द लाइफ एंड mission are spoiled the constitutional position of the living entity to carry out the order of the superior. ठीक है, as long as one's mind remains an unconquered enemy, one who has to serve the dictation of the lust, anger, avarice, and illusion, etc. But when the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of the personality of Godhead, who is situated within the heart of everyone as Paramatma. गीता 6.6 में लिखा हुआ है कि जो इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, अपने मन को कंट्रोल कर लेता है और अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लेता है, वो जो चाहता है वो कर लेता है, वो शुद्ध भक्त बन जाता है और भगवान की शरण में चला जाता है।
और सुप्रीम पावर गॉड हेड उसको इतनी विल पावर देती है कि वो रिमेन वहां पे रह सकता है। तो ये हमारे ऊपर है, और परमात्मा कहाँ है? हमारे हृदय में है। तो हमें सब कुछ ही लाइव पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमें चेंज होना दिखाई देता रहता है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि एक मनुष्य है जिसने प्रारब्ध किए हुए हैं, इसको चारों तरफ से ही समस्याएं आई हुई हैं। ठीक है, ऊपर चूहे हैं, मधुमक्खियां लग रही हैं, इधर हाथी पेड़ उखाड़ने वाला, नीचे सर्प है। ये सभी उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन एक ही है, कौन? परमात्मा, कृष्णा, विष्णु। वो उससे कह रहे हैं कि आप मुझे मेरी शरण ले ले, मुझे हाथ दे दे, मैं तुझे बचा लूंगा। इतने प्रारब्ध होने के बाद भी चारों तरफ समस्याओं से घिरा हुआ है, इनके बावजूद भी भगवान कह रहे हैं बगैर इच्छा के, वो तो हमें इतने दयालु हैं, कुछ ना कुछ देते ही हैं, करे ला मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे निकाल लूंगा। तो यहाँ पे भक्त का ये फायदा होता है कि वो भक्ति में प्रारब्ध कर भी चुका हो, कितनी भी समस्याएं हो चारों तरफ से, लेकिन भगवान उसको ले जाते हैं। यहाँ भगवान देखना विमान से आए हुए हैं और वो उसमें उसको हाथ देने को बोल रहे हैं, तो उसको वो वहां से ले जा सकते हैं, निकाल सकते हैं। BG 6.6 में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बंधुराता मतनस्य यानातय बैतमान जिता अनात्मनस्तु शत्रुत बरते ताम शत्रुवतः। तो ये क्या हो गया? Translation is for whom who has conquered the mind. The mind is the best of friend, but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. तो ये बोला गया है कि जो माइंड को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, वो उसका दोस्त बन जाता है। फिर हम कैसे भी कर सकते हैं, हमें भगवान में मन लगाना, भगवान में इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल लगाना। ना हमें पिज्जा खाना, ना टीवी मन लगेगा, ना कहीं लगेगा। हम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करेंगे, पढ़ाई करेंगे और अच्छी पोजीशन वगैरह जो भी निकालनी होगी निकाल लेंगे, लेकिन हमें इसमें बीच में भगवान आने चाहिए। ठीक है, लेकिन जो नहीं कर पाता कंट्रोल, जैसे जो लोगों ने पहले दिन ज्वाइन किया था, वो दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो फेल हो गए, क्योंकि असुर जो होते हैं वो भगवान की महिमा नहीं सुन पाते हैं, सबको मौका नहीं मिलता, ऐसा भगवान ने बोला हुआ है। ठीक है, वेद शास्त्र में। इसीलिए भगवान ने वहां दर्शन दिए जब वो कुरुक्षेत्र में थे, उससे पहले उन्हें दुर्योधन के दर्शन दिए, वो समझ ही नहीं पाए क्योंकि असुर प्रवृत्ति का था। मनुष्य दो ही तरह के होते हैं, मनुष्य होता है और असुर होता है, बस। तो ये ट्रेन में अगर आप लोग चढ़ रहे हैं तो आप लेवल 1 करिए, लेवल 2 करिए, लेवल 3 करिए, लेवल 4 करिए, पूरे गीता का रहस्य समझिए, जिससे कि आप जिससे भी बात करें तो आपको आगे आने वाला रिस्पेक्ट करे और उस पर प्रभुत्व छोड़ पाए। ठीक है, 7.8 रेफरेंस श्रीमद् भागवतम का। One who thinks that he has many enemies is an ignorant man. A person in knowledge knows that there are no enemies but those within oneself, the uncontrolled mind and sense. ठीक है, जो ये सोच लेता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, मेरी ये समस्या है, मेरा वो है, वो इग्नोर करता है। ठीक है, लेकिन जो पर्सन नॉलेज होती है कि वो जानता है कि उधर कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, हम उसको मित्र बना सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो ऐसा कर लेता है वो माइंड एंड सेंस पे कंट्रोल कर लेता है। जो माइंड एंड सेंस पे कंट्रोल कर लेता है वो भगवत धाम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। उसे मैटेरियलिस्टिक से लगाव नहीं रहता, उसको केवल भगवान ही दिखाई देते हैं, भगवान की ही पूजा करता है। तो ये माइंड एंड कंट्रोल है। नीड फॉर माइंड कंट्रोल क्यों जरूरत है? माइंड कंट्रोल रियली जरूरत है। मॉडर्न सोसाइटी आज क्या कर रही है? जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी मेटलिस्टिक है, उससे भरी पड़ी है सोसाइटी। उसको गाड़ी चाहिए, नौकर चाहिए, बंगला चाहिए, सब चाहिए। वो सोचता है यही करने से हमने बहुत अच्छे कर्म किए, हमें भगवान इतने अच्छे घर में जन्म दिया कि हमें कार मिल रही है, नौकर चाकर मिल रहे हैं, हम भगवान से और दूर हो जाते हैं। ऐसा समझने वाला समझो भगवान से और दूर प्रारब्ध कर रहा है, और अगले जन्म में उसका 84 लाख योनियां क्रॉस होना हो, पता नहीं किस वो योनि में जाएगा। ऐसा जो सम कॉमन फैक्ट्स क्या हैं अभी, अब ये मैं एक नई चीज बताता हूँ, इसे देख के आप दंग रह जाएंगे कि हमारा अभी क्या हो रहा है। जब हम त्रेता द्वापर से आए, त्रेता द्वापर में ये चीजें नहीं होती थी। सुसाइड, मर्डर, वायलेंस, ड्रग एडिक्शन, करप्शन, डाइवोर्स एंड मेंटल स्ट्रेस, ऐसे ऐसे डाटा हैं कि जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी हुई है उनके घर में या आसपास, ठीक है, जब गीता मतलब द्वापर और त्रेता में भगवान जब थे, और अभी जब हम वेद और शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ड्रग एडिक्शन तो इतना ज्यादा। अभी आपने देखा होगा कि कुछ एक्टरों के बच्चे पकड़े गए थे, ठीक है, नाम तो मैं नहीं लूंगा। तो क्या हो रहा है आजकल? अमीर हो चाहे गरीब हो, ड्रग एडिक्शन है। करप्शन तो इतना भरा पड़ा है कि एक बाबू की भी फाइल नहीं हिलती है, ठीक है, जब तक उस पर पैसे नहीं रखोगे वो चलती ही नहीं है। ठीक है, डाइवोर्स,
यूरोप में, अमेरिका में लगभग ये टारगेट 22.3% चल रहा है अभी डाइवोर्स का। 100 में से 22.3, इतना केस बढ़ गए डाइवोर्स के। इंडिया में भी हो गया। मेंटल स्ट्रेस तो 100% लोगों को है। सुसाइड, बच्चे पास नहीं हुए तो सुसाइड कर लेते हैं। अरे पास नहीं होता, अगले साल हो जाएंगे। मन पे कंट्रोल करो, गीता पढ़ो, कंट्रोल करो और पास हो जाओ। उसमें क्या, सिंपल है बहुत। मर्डर 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, कोई वैल्यू नहीं है मर्डर करने की। उधार हुए, मांगे, उसने चाकू घोंप दिया। ये क्या है? ये हमारा इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। तो इसलिए हमें माइंड एंड सेंसेस कंट्रोल की जरूरत है। ऑलवेज राइज। वायलेंस देख लो, रेल जला दी, ट्रेन जला दी। पब्लिक अनरेस्ट देख लो, भागम भाग हो रहा, क्या हो रहा है आजकल। ठीक है, वार तो अभी वही था, किसी ने किसी पे हो ही रहा है। अभी वर्ल्ड वार भी हो सकता है, वार तो चल ही रहा है, वर्ल्ड वार भी हो सकता है। ठीक है, टेररिज्म का तो कोई कह ही नहीं सकते हो कितना। ये कौन है? ये वो हैं जिन्होंने अनकंट्रोल्ड है, जिन्होंने अपने ब्रेन को एनिमी बना लिया है, शत्रु बना लिया। अब ब्रेन इनसे काम करवा रहा है, इंद्रियां इनसे अब कर्म करवा रही है उल्टा सीधा। ये टेररिस्ट हैं, फिर मारे जाते हैं। ठीक है, लाइफ नहीं जीते हैं। स्टेडली इंक्रीजिंग एवरी ईयर, क्या ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं ईयर ऑन ईयर। ठीक है, टाइम मैगजीन के पोल ने क्या बोला है? व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स फेसिंग सोसाइटी टुडे? फर्स्ट क्राइम, सेकंड लेक ऑफ मॉरलिटी। ये निकल के आया रिजल्ट। ठीक है, नंबर ऑफ ड्रग यूजर्स इन यूरोपियन यूनियन 7.4 मिलियन। ठीक है, 74 lakhs। नंबर ऑफ सीरीज ड्रग्स एडिक्ट्स इन यूरोपियन 1.8 मिलियन, 18 लाख। नंबर ऑफ केसेस डाइवोर्सेस पर 100 मैरिज, यूएस में 55 पहुंच गया है, कनाडा में 45 हो गया, डेनमार्क में 40 हो गया, इंडिया में 22.3। ऐसा रिजल्ट बताते हैं। क्या हो रहा है? मतलब क्या है ये? इसको कैसे रोक सकते हैं? रोक सकते हैं, गीता से रोक सकते हैं। एवरेज नंबर ऑफ सुसाइड्स इन जापान एवरी ईयर, सुसाइड बढ़ रहे हैं, पहले सुसाइड नहीं सुनने को मिलते। 22,500। अप्रोक्स नंबर ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड इन यूएस इन ए ईयर, अप्रोक्स नंबर ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड इन यूएस इन ईयर 6,50,000 सुसाइड हो रहे हैं। नहीं पता कि भगवान ने कितना उत्तम जन्म दिया, इतनी योनियों के बाद हमें जन्म मिला हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं? हम अपना जीवन इसी में दिए दे रहे हैं। Almost 10% of India GDP contribution is from alcohol, gambling and tobacco industries. Of all Indians, 50% consumer tobacco, फिर 33% consumer alcohol. ये क्या हो रहा है? हम 4 वैद्य शास्त्रों जो निकल के आए, उनको 4 स्पिरिचुअल जो कंट्रोल करने हैं, उनको बोल रहे हैं। यहाँ पे तो डेटा दिखा रहा है कि ये बढ़ता ही जा रहा है। और सोर्स कहाँ का है? बिजनेस वर्ल्ड, जून 9, 2008। आर वी रियली एडवांसिंग इन द राइट डायरेक्शन? नो। ये क्या है? ये हमसे स्पेस, सैटेलाइट, एटम बॉम्ब, ये क्या है? नहीं। ये किसी दिन किसी का भी दिमाग कंट्रोल में नहीं है। किसी कंट्री जिसके पास एटम है वो छोड़ देगा, पूरा नाश हो जाएगा। व्हाई इज देयर मच काउज इन द कंफ्यूजन इन द सोसाइटी? क्योंकि हम सोसाइटी में शांति नहीं ला पा रहे हैं। हम फेल हो रहे हैं, जैसे दुर्योधन फेल हो गया था, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे हम भेड़ बकरियों जैसे अपना कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला हुआ है कि विद ए पैक ऑफ डॉग्स इन ए रूम हाउ कैन बी एक्सपेक्ट पीस? मतलब एक कमरे में अगर आप रूम में डॉग डाल दो तो वो घुर्र फुर्र आवाज पों पों करते ही रहेंगे, शांति नहीं आ सकती है। ठीक है, तो आज इतना ही कराएंगे। अब कल यहाँ इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो अभी जिसका भी अब इसके बाद वहां चालू करेंगे, यहाँ आ गया है, कल चालू करेंगे। जिसके भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी का क्वेश्चन है? आदित्य पांडे माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है कि आपने अभी कहा जो 11 बजे सोता है और 8 बजे उठता है वो बैड हैबिट है, पर मैं Yes. अगर मैं इस समय भी गीता पढ़ रहा हूँ, मैं 11 बजे सोऊंगा तो ये बैड हैबिट होगा मेरे लिए? ये प्रभु जी 18 दिन की बात है। आप अगर सॉल्व करेंगे, हैबिचुअल आपने पढ़ा नहीं, उसमें क्या लिखा? हैबिचुअल कब आता है? एडिक्शन कब आता है? जो चीज हम रिपीट करते हैं। ये तो आप भगवान के लिए कर रहे हैं, इसमें भगवान है ना। अगर मैं साल भर भी अगर भगवान के लिए किया तो ये तब गुड हैबिट होगा। इसमें अगर आप करेंगे तो हमने सोने का बोला, जागने का फिर 8 बजे जागेंगे आप, तब भी आपको तो 4:30 बजे जागना है ना। नींद तो कम करनी है ना।
आप दोनों पॉइंट पकड़ो ना, सोने का आपने पकड़ लिया, जागने का मैंने कितना बोला है 4:30 बजे, तब भी आप 11 बजे सो रहे तो भी 4:30 बजे जागना है, 8 बजे नहीं जागना है। ठीक है प्रभु जी। आप जाग पाएंगे 11 बजे? जाग जब ही पाएंगे जब आसक्ति में होंगे, इंद्रियों पे कंट्रोल होगा, मन पे कंट्रोल होगा, ब्रेन पे कंट्रोल होगा, नहीं तो आलस आएगा सुबह, आप उसमें तामसी गुण में चले जाएंगे। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें सुबह 4:30 बजे, फिर आप मंगल आरती देखें, फिर भगवान की पूजा करें, सुबह मन शांत होता है। आप जब, अब ये क्यों रखा गया 9 बजे, इसके पीछे लॉजिक है कि आप टीवी पिक्चर मोबाइल देख के सोते हैं, रात में वही सपने आते हैं, सुबह भी लेट होते हैं। ये भगवान का नाम लेके कम से कम आप सीधे बिस्तर पे जाएंगे, सोएंगे तो रात भर भगवान का नाम चलेगा, हृदय साफ होगा, शुद्ध होगा, हो सकता है सुबह भी उठ जाए। तो कहते नहीं कि जो शाम को दिन में मन में जो याद आता है वही शाम को सपना आता है, वही होता है। तो वही एक्टिविटी है। अभी यहाँ पे अच्छे मन से भगवान की पूजा अर्चना करके आप सोएंगे तो इसका मतलब नहीं कि 11 बजे आपने देखा तो सुबह 8 बजे। हमने दोनों शब्द बोले थे कि 11 बजे सोते हैं, 8 बजे उठते हैं। 11 बजे 10 बजे 11 बजे सोते हैं, 4:30 बजे उठते हैं, ये शुद्ध भक्ति है। तो आपने निकाल लिया ना कि हमने तो 11 बजे गीता पढ़ी थी, प्रभु जी ने पढ़ाई थी 10:30 11 बजे तक, इसलिए हम 8 बजे उठेंगे। आप कल आप गीता खत्म हो जाएगी तो कल आप 9 बजे सोइए तो सुबह 4:30 बजे उठिए। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। विक्रांत तिवारी, प्रभु जी कृपया अपने आप को अनम्यूट कर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी प्रभु जी? हाँ आ रही है। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, जैसे कि मैं शंकर भगवान की पूजा करता हूँ, हाँ हाँ तो मैं उनकी पूजा कर सकता हूँ। जैसे कृष्ण भगवान को मैं पूछता भी हूँ और अच्छे से पूछता हूँ। मैं कृष्ण भगवान तो मेरे भगवान है, तो मैं उनकी पूजा कर सकता हूँ शंकर भगवान की? हाँ, क्यों नहीं। भगवान शिव खुद आराध्य, उनके कृष्ण आराध्य हैं। वो भगवान की खुद आराध्य की महिमा गाते हैं। वो तो बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो प्योर वैष्णव हैं। शिव जी श्री कृष्ण के प्योर वैष्णव हैं, क्योंकि ब्रह्मा के बाद ब्रह्मा से ही शिव जी उत्पन्न हुए थे। तो आपको भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, वो करते रहिए। लेकिन अब जैसे स्कूल में टीचर होता है तो टीचर आपको मार्क्स देता, पढ़ाता है, उससे ऊपर कौन होता है? प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप अपने आराध्य को, जिसके आराध्य कौन है? श्री कृष्णा। शिव जी के भी आराध्य कौन है? श्री कृष्णा। वो तो देवता हैं। ठीक है, तो देवता के ऊपर श्री कृष्णा है, आप उनकी भी करिए। तो अपने शुद्ध भक्त की जो भक्ति करता है भगवान बहुत खुश होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान की पूजा ना करें और शुद्ध भक्त की पूजा करें तो आपको भगवत धाम नहीं मिल जाए। नहीं, आपको उच्च लोका मिलेगा, जिसको बोलते हैं स्वर्ग। स्वर्ग नरक में आप बीच में कहीं पड़े रहेंगे, वो आपके प्रारब्ध होंगे उसके ऊपर। लेकिन अगर आप कृष्णा से जुड़ जाते हैं तो आप केवल जोड़ो तोड़ो नहीं, आप उनकी भी पूजा करो, क्योंकि वो खुद वैष्णव हैं, बहुत प्योर भक्त हैं श्री कृष्णा के, विष्णु के। और आप इनकी भी करो, दोनों की कर सकते हो, छोड़नी किसी की नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माधव सिंह प्रभु जी कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरे 3 प्रश्न हैं। अभी आपने कहा कि जो भगवान शिव है ये भगवान विष्णु के परम भक्त है, और Yes. जो भगवान शिव है ये तो तमोगुण से आते हैं शायद, अगर मैं सही हूँ तो। कौन? भगवान जो प्रभु शिव है वो तमोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं। वो तो सृष्टि के लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने जहर पिया तो सृष्टि को बचाने के लिए, तो आप भांग गांजा पी रहे हैं, तो ये इधर उसका गलत निकालना होता ना। ये तो पैशन इग्नोरेंस में आते हैं, लेकिन वो सृष्टि चलाने के लिए। अब ऐसे सूर्य तो गर्मी देता है, लेकिन भगवान की नियंता है ना भगवान की। तो आप बोलेंगे सूर्य गर्मी क्यों देता है, वो ठंडक क्यों नहीं देता है? तो ये तो डिपार्टमेंट दिए हुए हैं उनको चलाने के लिए, संहार करना है, रचयिता करनी है। अब ब्रह्मा जी पालक हैं, विष्णु जी सबके नियंता हैं। तो सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है प्रभु जी, इसलिए वो डिपार्टमेंट लगता है कि चीफ मिनिस्टर है, कोई एचआर मिनिस्टर है, सरस्वती जैसे हो गई विद्या देती, विद्या की देवी वो एचआर मिनिस्टर होंगी। तो प्रभु जी ये अपने अपने भगवान ने सबको अपने अपने डिपार्टमेंट दिए हो, तो उसको ही हम गलत, यही तो हुआ कि वेद शास्त्र को हमने गलत समझ के किया, फिर बुद्धा को आना पड़ा। आप उनके उनके जो जो गुण हैं उस पे जाइए, वो क्या एक्टिविटी करते हैं, तामसिक हैं, राजसिक हैं, सतोगुणी हैं, उसको गलत में लेके हमें नहीं करना है। जी 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 प्रभु।
और प्रभु जी जैसे अर्जुन कृष्ण के परम भक्त हैं और हनुमान जी भी राम भगवान के परम भक्त हैं, यस। तो हम हनुमान जी की तो पूजा करते हैं, तो अर्जुन की पूजा क्यों नहीं होती? हनुमान जी की जो पूजा पूजा इसलिए करते हैं कि उनको वरदान खुद भगवान ने दिया हुआ था। यहाँ पे श्री कृष्ण ने वरदान नहीं दिया हुआ है। आप रामायण के संध में पढ़ेंगे 7.6 या 8 में है कि भगवान ने बोले कि तुम्हारी सदियों सदियों तक, जैसे तुलसी माता की आप बोले, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही उनको दिया हुआ था वचन के उनके पति की। जब उन्होंने इंद्र लोक पे कब्जा कर लिया था तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। इंद्र ने सारे उन्होंने देवताओं की इतने शक्तिशाली थे उनके पति देव कि उनको भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा, मतलब विष्णु को आना पड़ा। सुदर्शन चक्र से काट दिया उनका सिर, और सिर कहाँ गिरा? जाके जहाँ पे माता थी। तो माता जो उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया, क्योंकि इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने विष्णु बोला ये तो मेरी शुद्ध भक्त हैं तुलसी, और मुझसे ये हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने वचन दिया था कि जब भी मेरी पूजा होगी तो तुलसी माता की पूजा होगी। तो ऐसे भगवान जो कहता है वैसा हम करते हैं, क्योंकि वहां राम ने बोला कितने शुद्ध भक्त थे, तो भगवान ने बोला तो हम कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने जहां यहाँ पे ये बोला तो हम वैसा कर रहे हैं। हम वेद शास्त्र से प्रभु जी अलग नहीं जा सकते हैं, हम अपनी पराकाष्ठा नहीं बना सकते हैं। जी ठीक प्रभु जी। हम और प्रभु जी एक अंतिम, तुलसी की भी मुता तुलसी की भी तो करते हैं, किसने बोला आपको करने के लिए? जी 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 करते हैं प्रभु जी। हाँ, तो इसीलिए करते हैं कि भगवान विष्णु भगवान कृष्णा ने बोला है कि हमारी शुद्ध भक्त हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। जी प्रभु जी, एक अंतिम प्रश्न है प्रभु जी। जैसे पृथ्वी हमारा एक किसी मृत्यु लोक कहा जाता है, क्या इसी प्रकार से ब्रह्मलोक और वैकुंठ धाम की हम बात करते हैं, क्या इसी प्रकार से ये वे लोग भी? नहीं प्रभु जी, क्या है, उच्च लोका जो किंगडम है भगवान का, जहां पे प्रकाशमान है, खुद के प्रकाशमान उनका है, वो उनका खुद का है। ठीक है। निखिला स्वरूप साथ जीव मुक्ता सा उच्चते। ठीक है। जो संसार उनका है जो मुक्ति देता है। मुक्ति मतलब हमारा जो प्रभु जी ये जो पृथ्वी है ये बोला गया दुखालय, मेटलिस्टिक। यहाँ पे हम पैदा होते हैं, पहले दिन से ही दुख स्टार्ट हो जाता है। पैदा होते हैं, हम रोते हैं, माँ हमें दुग्ध पिलाती है, हमारा दुख। फिर हम किस घर में पैदा हुए, वहां पर अलग दुख, हमें कपड़े मिल रहे कि नहीं मिल रहे, हमें पोषण मिल रहा कि नहीं मिल रहा, वो दूसरा दुख। फिर हम बड़े होते हैं तो हमें हमें मेटलिस्टिक का दुख, हमें ये चाहिए वो दिए। फिर हम शादी हो जाती है तो बच्चों का दुख, बुढ़ापा हो जाता तो बुढ़ापे का दुख, बुढ़ापे के बाद हमें बीमारी हो जाती, बीमारी का दुख। हम मरने तक दुखी दुख झेलते हैं। इसमें भगवान आनंद में जीवन है ही नहीं। हम आनंद के लिए आते हैं, भगवान अपने अंश को भेजता आनंद के लिए मनुष्य को, लेकिन हम असुर बन जाते हैं। तो जो बैकुंठा लोक है वो बिल्कुल प्रकाशमान अलग है। वहां पे चित्त, बिल्कुल चित्त जो बोला गया है, चित्त प्रसन्न रहता है। और जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो सुरभि गाय है, वहां पे 12 मास दूध देती हैं। और जो ऐसे वृक्ष हैं जो 12 मास फल देते हैं, एक ही वृक्ष पे हर तरह के फल फ्रूट आते हैं। आप खाइए, रहिए, भगवान की पूजा करिए। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, आप नहीं बोलेंगे प्रभु से कि मुझे इस दुखालय जाना है, तब तक आप दुखालय ना सकते हैं। ये हो गया बैकुंठ लोक का। अब बोलते हैं उच्च लोक का। बैकुंठ सबसे उच्च किंगडम है, उसके बाद आता है स्वर्ग। स्वर्ग जिसको इंद्र भगवान चलाते हैं, लेकिन उसके नियंता कौन है? भगवान श्री कृष्ण नियंता है। वो नीचे डिपार्टमेंट देखते हैं कि वो देवेंद्र जिन्हें बोला गया, देवों के इंद्र। ठीक है। वो हो गया उच्च लोक, जिसे बोलते हैं स्वर्ग। ठीक, ऐसे ही गंधर्व हो गया और उच्च लोक हो गया, शिव जी का लोक हो गया। ऐसे ही हमारे ब्रह्मा का लोक है, ब्रह्म लोक हो गया। ऐसी लोक है, वो लोक आते हैं, वो मिलते हैं आपको। आप किनसे पूजा कर रहे हैं? जैसे एक प्रभु जी ने बोला कि मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूँ, वो शिव लोक जाएंगे, पर उनको मृत्यु लोक में दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन जो बैकुंठ लोक जाता है, भगवान ने बोला हुआ है, वो उसमें समा जाता है। वो दोबारा इस मेट्रिस्टिक में नहीं आता है। आपको हर लोका से अपने प्रारब्ध के हिसाब से आपको दोबारा आना पड़ेगा। तो क्या प्रभु जी हम उन लोगों को कभी विज्ञान उन लोगों को भौतिक रूप से देख पाएगा? हाँ, भौतिक रूप से नहीं देख पाएगा, अध्यात्म देख पाएगा। इसीलिए अर्जुन जब अध्यात्म में थे तभी वो इंद्र के यहाँ गए हुए थे। वहीं से जो भी अस्त्र और शस्त्र लेके आए थे सीधे जाके लेके आए थे। इंद्र भगवान नीचे देने नहीं आए थे। ऐसे ही हमारे जो भी उस समय ऋषि मुनि हुए वो सीधे ही विचरण करते थे उस लोका में, उच्च लोका में। क्योंकि जो भी, चाहे किसी की भी पूजा करो, लेकिन ये वेद शास्त्र में तो लिखा है कि हिमालय और इसमें शिव जी का वास है, ब्रह्मलोक में ब्रह्म का लोक है। लेकिन हम अध्यात्म आंखों से ही देख सकते हैं, हम इससे भौतिक आंखों से प्रभु जी नहीं देख सकते हैं। उस दिव्य को कोई नहीं देख सकता है उसको, क्योंकि कुछ ऋषि मुनि है जो यहीं पृथ्वी पे रहते हुए अपनी दिव्य आंखों से अपने उससे, जैसे संजय, अब अगर गीता पे आपको विश्वास है तो संजय कहाँ बैठे हुए थे? धृतराष्ट्र के पास में, उनके महल में। लेकिन कुरुक्षेत्र का वो वर्णन बता रहे थे, उनको दिव्य आंखें दे दी गई थी। अगर विश्वास है तो दिव्य ज्योति कैसे दे दी उनको, दिव्य आंखें कैसे दे दी? तो ऐसा ही है प्रभु, हमें अध्यात्म से ही भगवान मिलते हैं, हमें अध्यात्म से ही हमें उच्च लोका मिलता है।
हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माधव सिंगला प्रभु जी। हरे कृष्णा माधव सिंगला प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। अनिकेत छेत्री प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। अनिकेत छेत्री प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो आपने जो कहा था वो एक लाइक तभी आप मेंशन किए थे कि एक होता है मनुष्य और एक होता है माधव, तो वो माधव मानव का मानव माधव। जी, तो वो माधव और एक बार मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ प्रभु जी, क्या होता है कि हम बहुत भक्ति में हैं, हम अच्छे इंसान हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, शिव जी की करते हैं, दुर्गा माता करते हैं, बहुत करते हैं, और हम घर से अच्छा कमाते हैं, हमारे पास पैसा, हम करते हैं, हम कुत्तों को दान देते हैं, मतलब उनको खिलाते हैं, दाना देते हैं, भोजन देते हैं, हम गरीबों को कंबल देते हैं, गरीबों को खिलाते पिलाते हैं, हम गाय को खिलाते हैं, पशुओं को खिलाते हैं, चिड़ियों को खिलाते हैं, पानी रखते हैं। ये हो गई मानव सेवा। इसमें माधव नहीं है। माधव किसका नाम है? कृष्णा का। कृष्णा का नाम है माधव। इसमें माधव कहाँ है? माधव तो है ही नहीं, माधव तो मिसिंग है। तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा कि सकाम कर्म करके हम उससे जो भी मेटेरियलिस्टिक से कमा के लाते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उससे हमें धीमे धीमे माइग्रेट होना है माधव की तरफ। माधव की सेवा, माधव की पूजा, माधव के लिए चैंटिंग करना, माधव के वस्त्र लाना अच्छे, हमसे अमीर उनकी वेशभूषा होनी चाहिए, हमसे अच्छा उनका टेम्पल होना चाहिए। घर में टेम्पल बना, हमने अपना तो संगमरमर का कमरा बनवा लिया, उनके लिए हम लकड़ी का ले आए 2000 रुपए का खरीद के, उसमें भगवान रख दिए, मूर्ति भी इतनी सस्ती वाली लेके आए देख के करके। ये मानव सेवा है, ये माधव सेवा नहीं। माधव भगवान हमसे उच्चतर ऑर्नामेंट पहने, हम अंगूठी पहने चांदी की, तो उनके पास सोने की होनी चाहिए, बांसुरी सोने की होनी चाहिए। आप बोलेंगे कि आपने ऐसा बोल दिया, ये कहां से लाए? ये हम एग्जाम्पल बता रहे हैं कि हमसे अमीर हम खाएं दाल तो उनको मिले उनसे बढ़िया और ज्यादा अच्छी सब्जी, अच्छा जैसे पत्र हो गया, फूल हो गए, तुलसी का पत्र हो गया। तो ये प्रभु जी है फर्क कि माधव और मानव में, मतलब भगवान के लिए वो हमसे रिच दिखने चाहिए हमेशा, क्योंकि वो नियंता है। तो ये फर्क है कि हम इतना पैसा खर्च कर देते हैं मानव में, लेकिन माधव के लिए नहीं करते हैं प्रभु जी। अच्छा, तो प्रभु जी ये दोनों को ही बैलेंस करके चलना चाहिए। लाइक अगर हम कम मनुष्य उदय मानव सेवा को कम करते जाइए, क्योंकि मानव सेवा आप जब ही कर रहे होंगे जब सकाम कर रहे होंगे, कहीं से तो वो पैसा आ रहा होगा ना, अनाप शनाप वाला। अब ऐसा तो नहीं आप बाबू हैं किसी क्लर्क वाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, बोला कि अब मानव सेवा ज्यादा बढ़ानी है तो यहाँ से हफ्ता बढ़ा दो, ये तो नहीं बोल रहे प्रभु जी ना। प्रभु जी कह रहे हैं इंद्रियों पे कंट्रोल करो और माधव सेवा करो। माधव सेवा में पैसा लगना ही नहीं है, आपको चैंटिंग करनी है और चीजें खानी भी नहीं, अपने आप नींद पे कंट्रोल हो जाएगा, और भूख भी कम लगेगी, और शरीर आपका बिल्कुल ग्लो करने लगेगा चेहरा। सब कुछ तो आपको मिल रहा है कमी में। तो दोनों को बैलेंस करना है, आपका बिल्कुल सही है, लेकिन बैलेंस करने में हमें जब तक गीता की नॉलेज नहीं होगी तो हम कितना बैलेंस करना है वो नहीं पता चल पाएगा। जी सही बोले प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी प्रश्न ये है कि कल का ये जो कल का जो जो समाधि हुए थे, ये कल का मुझे मिल पाएगा प्रभु जी? कल का मैंने तो उस पर लिंक व्हाट्सएप पे डाल दिया यूट्यूब, अच्छा प्रभु और जी। उसका पीडीएफ भी डाल दिया कल वाले का जो पीपीटी थी। अच्छा प्रभु जी, धन्यवाद हाँ, प्रभु। और उसी ग्रुप में जिसको भी जो चाहिए, जो ग्रुप है 3, जो 10 जो 6 9 PM 6 10 और 5, उसमें जो भी चाहिए वो डाल सकते हैं। लेकिन उसमें पीडीएफ भी आ रही है, यूट्यूब का लिंक चारों पड़े हुए हैं, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। और जो यूट्यूब है उसको आप सब्सक्राइब भी करिए, उससे क्या होगा कि उसमें आपकी आवाज आती है, आपके वीडियो और ऑडियो आता है, तो आपको भी लोग सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा। आपने एक क्वेश्चन पूछा है, आप भगवत धाम जाने के लिए आते रहे, आप आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं, तो प्लीज जो भी यूट्यूब पे हम डालते हैं उसको सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। पायल पाल माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे 2 कंफ्यूजन था। पहला जो आपने अभी कहा मानव सेवा और माधव सेवा, तो हम जो सभी लिविंग बीइंग है वो तो सब कृष्ण जी की ही अंश है। तो हम अगर किसी लिविंग बीइंग को सेवा देते हैं वो तो इनडायरेक्टली कृष्ण जी की ही सेवा है। दोनों तो अलग नहीं क्योंकि हम तो सभी कृष्ण जी की ही अंश है।
हाँ बहुत अच्छा उसी है। का पार्ट है। अंश अंश है, अंश कितना है? अंश तो इतना छोटा है कि वो आंखों से दिखाई भी नहीं देता, एक बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर अंश है। तो पूरा बॉडी अंश थोड़ी है। भगवान ने क्या बोला हुआ है? भगवान ने ये थोड़ी बोला हुआ है कि हम वो कर्म नहीं करेगा। जिसको आप मानव सेवा कर रहे हैं वो कर्म क्यों नहीं कर सकता? उसको कर्म से ज्यादा क्या चाहिए? यहाँ में यस्सा हृदय दास्तो कर्मणा मनसा गिराहा, बोला ना भगवान ने कि कर्म करो। ना कर्म करके मंदिर में बैठ के जाके और मंदिर में भक्तों का खा रहे हो, ये थोड़ी कर्म हुआ। अगर नहीं अंश भी प्रभु है जी। तो हमें इंटेलिजेंसी भी है ना, तो हम कर्म कर सकते हैं। और हाँ अगर प्रभु जी। हमें कर्म नहीं कर रहे तो हमारे मतलब प्रारब्ध खरीदे। किसी को लूले लंगड़ा अगर पैर कटा हुआ देखा, इसके मतलब उसने पहले काम नहीं किया हुआ है सही। हाँ प्रभु जी। हाँ, तो सही। इसलिए माता जी बोला गया है कि हम भगवान का अंश जरूर है, हमारा पूरा शरीर अंश नहीं है। हमारे हृदय के अंदर एक 0.98 इंटू 10⁻⁻6 कितना अणु है, वो है, उसको शुद्ध करना है। पूरे शरीर का भगवान ने कब बोला हुआ है बॉडी के लिए? हाँ प्रभु जी। और प्रभु जी आपने आज कहा कि जब भी हम किसी कर्म करते हैं तो कर्म के जो फल होते हैं उससे हमें लगाव नहीं रखना चाहिए, या किसी की इच्छा नहीं करना चाहिए कि ये कर्म फल होगा, इससे हम कर्म करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट प्रभु जी एज आई एम अ स्टूडेंट, तो जब भी मैं किसी एग्जाम में बैठती हूँ तो मेरा तो टारगेट यही होता है कि एक अच्छा नंबर आए, और किसी भी काम करने के लिए हमें एक टारगेट रखना पड़ता है। तो हम क्या ये टारगेट नहीं रखे? नहीं रखें जरूर, लेकिन माता जी टारगेट का लिमिट होता है ना, इंद्रियों में चलेगी ना। फिर आप मेटेरिस्टिक हो गए, आप मुझे 90% चाहिए तो मुझे डीएम बनना है नौचे, तो उसको आध्यात्म के साथ भी तो कर सकते हैं ना। जरूर थोड़ी कि पूरा मेटेरिस्टिक में ही रहना है। अध्यात्म कर्म का फल की इच्छा मत करो। आप कर्म करो, पेपर दो, लेकिन ये इच्छा मत करो ना कि मेरे 90% ही आने चाहिए। 90 नहीं आएंगे तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये प्रभु जी ने मना किया हुआ है। यहां में इससे हरिदास से कर्मणा मनसा गिरा, बार बार मैं बोल रहा हूं कि कृष्ण भावनामृत में जो रहता है कर्म करना, वो ही इस संसार से मुक्ति पाता है और उसमें अहंकार नहीं रहता है। हम आपने बोला सही है, लेकिन आप ये जो कर रहे हैं वो सकाम है, वो अपने लिए कर रहे हैं। आपकी अच्छी नौकरी लगेगी तो आप जेवर पहनेंगी, खूबसूरत साड़ी पहनेंगी, नौकर होगा, चाकर होगा, बंगला होगी, गाड़ी होगी, फिर आप मेटेरिस्टिक में चलेगी माता जी। आपको छोड़ना नहीं है, इसका मतलब नहीं पेपर देना नहीं है, पर उसकी जो फल की इच्छा है वो किस लिए दे रहे हैं कि हम अच्छा करेंगे, 90% लाएंगे तो टॉपर बनेंगे, ये करेंगे। आप बनो, लेकिन उसकी इच्छा मत रखो। उसके लिए दिन रात सुबह शाम लोग बोलते हैं 12-12 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, 12-12 घंटे पढ़ते हैं तो करते क्या है? मेटेरिस्टिक के लिए। आप उसने अध्यात्म करेंगे, गीता पढ़ेंगे और मन को कंट्रोल करेंगे, आप 4 घंटे 6 घंटे पढ़ सकते हो। 12 घंटे पढ़ते वो दिमाग 8 घंटे काम कर बाद काम ही नहीं करता है, वो सब पढ़ाई बेकार जाती है। और भगवान ने इतनी अच्छी शक्ति दी कि 24 घंटे में हम लगभग 64% भूल जाते हैं। हाँ प्रभु जी, सही है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विक्रांत तिवारी प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरी अभी पहली बात हुई थी आपसे दोबारा, वो फोन काट दिए गए थे मेरा। मुझे ये पूछना था प्रभु जी कि जैसे कि मैं शंकर भगवान को पूछता हूँ मैं, तो मैं अगर कृष्ण भगवान को पूछता हूँ तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसे ही कुछ करके? नहीं दिक्कत है। हमने प्रभु जी पहले भी आंसर दिया हुआ है। शिव जी खुद वैष्णव हुए, बहुत बड़े भक्त हैं श्री कृष्ण के। आप भक्त के भक्त हैं, दास के दास हैं, भगवान बहुत खुश होगा। लेकिन आपको माधव लाना पड़ेगा, आपको माधव की भी करना पड़ेगी। हमें यहाँ पे तोड़ना नहीं, हमें यहाँ पे जोड़ना है। योग योग। आपने अगर भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं, चालू कर दें, और शिव जी की पूजा और अच्छी तरह से चालू कर दें, दोनों की चालू कर दें। आपको छोड़ना किसी की नहीं है। जी, जैसे प्रभु जी मैं यूपी से रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे हमें बताया गया है कि जैसे कि कृष्ण भगवान जो हैं, जो शंकर भगवान है वो उनके आराध्य हैं कृष्ण भगवान के, और दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। वो लोग जो विष्णु भगवान है और शिव भगवान है, दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं वो लोग। तो इस प्रभु जी इसका हमारे पास एविडेंस है कि भगवान जी श्री कृष्णा ही वो परम अंश है, परम परमात्मा है, ठीक है। जी आदि जी शंकराचार्य ने भी बोला हुआ है और वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किससे किसकी उत्पत्ति हुई। कृष्णा ही एक ही, जिनका कोई जन्म है ना उनकी कोई मृत्यु है, अनादिकाल अनाद सत्य वो हैं। और संसार संपूर्ण कर्म हो, जो बोला हुआ है
कि सर्वाण कर्माण संशय कर्मुण, तो भगवान जो है वो नियंता है, भगवान से ब्रह्मा और ब्रह्मा से शिव जी पैदा हुए हैं, यही सच है, यही वेद और शास्त्र में लिखा हुआ है। जिसने आपको बताया है उससे आप एविडेंस मांग लेना कि किस श्लोका में और किस किताब में लिखा हुआ है, वो आपको दे नहीं पाएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट दुष्यंत प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया था ना कि राजा जी को श्राप मिल गया था और वो छिपकली बन गए थे, तो सर उसका आगे हुआ क्या, मतलब मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करोगे इसका, आगे भगवान ने कैसे बचाया, क्या हुआ? प्रभु जी आप जब अभी दोबारा बता देते हैं, लेकिन जब आप सुन रहे होते हैं ना तो यही होता है कि गीता को सुनना बहुत मन से है, उस समय ईयरफोन टीवी और सब कुछ बंद करके रखना है, क्योंकि एक एक चीज भी छूट जाती है तो भगवान से हम जुड़ नहीं पाते हैं। फिर वही हिसाब होता है जैसे बुद्धा को आना पड़ा कि हमने वेद शास्त्र लिख दिए और हिंसा फैला दी। प्रभु जी उसका ये था कि जो राजा थे वो इतने दानी थे, वो सोचते थे कि हम जो कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो गाय दान देते थे। एक ब्राह्मण को गाय दान दी, मान लो 12, उनमें से एक गाय घूम के दोबारा जहां से दी थी वहीं आ गई। गाय हमेशा पशु होते हैं वो पुरानी जगह पे बहुत अच्छा पसंद करते हैं, जहां पर उनको अच्छा खिलाया पिला। राजा के यहाँ तो मतलब अच्छा खाना पीना मिलता, वो आ गया, उनकी रह गई 11 और दूसरे ब्राह्मण आ गए वही वाली। अब राजा क्या पता, राजा तो ऑर्डर देता, वो थोड़ी गाय साफ करता, गाय देखता, उसने बोला इनको भी दे दो 21 गाय। तो उसी 21 गाय में वो वाली गाय जो पहले ब्राह्मण की थी वो मिक्स हो गई, उसकी रहेंगी 10, इनकी होंगी 21। तो वो खोजते हुए आया तो उसने देखा ये तो मेरी गाय है, कि उसने अपनी रस्सी फस्सी पहचान डाल दी थी उसके। तो उसने बोला कि ये राजा तो ऐसा करता है, इसके मतलब मुझे भी गाय ऐसी दी होगी जो किसी और की होगी, पता नहीं कहाँ से चुरा के लाया, क्या करता है ये। उनको गुस्सा आ गई, जैसे बहुत जल्दी दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ जाती है, उन्हें गुस्सा आ गई और उन्होंने बगैर सुने राजा को शाप दे दिया कि जा तू छिपकली बन जा के। उस समय ऋषि मुनि में शक्ति वो तो थी, वो राजा फिर वो छिपकली अपने जितने उसने प्रारब्ध किए तो उसमें छिपके। तो कभी कभी मानव सेवा उल्टी पड़ जाती है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन भगवान कभी भी आपको साप नहीं देगा। किसी को नहीं देखा हुआ कि भगवान ने इतना दयालु है, शिशुपाल को इतना उन्होंने बोला था भरी सभा में, इतना बोला था, इतना तो अर्जुन भी माफ नहीं कर पाता, कोई भी पांडव भी नहीं कर पाता जितना भगवान ने किया। और अंत में जब उन्होंने बोला कि अब बस हो गया, क्योंकि अब मुझे एग्जाम्पल सेट करना है, उन्होंने सुदर्शन चक्र चला दिया, उसकी गर्दन कट गई। तो ये है प्रभु जी कि हम कभी मानव सेवा में जिसको हम समझते हैं तो हमारा शेल्टर नहीं होता भगवान का, भगवान हमें प्रोटेक्ट नहीं करता है। वो कर्म कर रहे हो उसकी फल आपको खुद भुगतना पड़ता है। लेकिन जब भगवान के लिए करते हो उसमें निष्काम होता है तो आपको कोई भी कर्ष नहीं दे सकता, आपको कोई भी दंड नहीं दे सकता है, क्योंकि उसमें फल की इच्छा ही नहीं है। भगवान आपको बचाता है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज अपने पिता से ज्यादा बड़ा उनको राज्य चाहिए था, इसलिए उन्होंने पूजा चालू की। लेकिन जब भगवान के दर्शन हुए तो उनको आध्यात्म में आ गया, आध्यात्म होने वाला प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भी उन्होंने बोला कि तुम्हें एक प्लेनेट पूरा दे देते, जिसको हम बोलते ध्रुव तारा, तब भी भगवान ने उनको दिया और अमर हो गए और भगवान की गोद में बैठे। ये है प्रभु की महिमा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, मैं एक शंका थी, जिज्ञासा थी। कल भी कृष्ण को 64 कला का अवतार बताया आपने, पर मेरी जानकारी जहां तक है तो 8 कलाओं से विष्णु, 12 कलाओं से राम और 16 कलाओं से भगवान कृष्ण। तो क्या एक बार इसको कंफर्म करेंगे कि आप 64 कलाओं से, शायद कल की कुरान में मैंने पढ़ा है कि कल की का जो अवतार होता है वो 64। भक्ति स्मृता सिंधु में आपको चैप्टर है 17-18, कल मैं उसका आपको श्लोका भेज भी दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा व्हाट्सएप में। पूरे 64 जो क्वालिटीज हैं वो लिखी हुई हैं, 64 गुण। 4 गुण उनके लीला के ज्यादा है, जो किसी भी अवतार ने लीलाएं नहीं की हैं। जो लीला उन्होंने की यशोदा के साथ, मैया जब उनको पकड़ने जाती थी, ठीक है, दामोदर जो बोलते हैं कि जब भी उनको रस्सी से बांधती थी 2 इंच रस्सी छोटी हो जाती थी, क्योंकि मैया उस समय गुस्से में थी। प्रभु हमेशा प्रेम में बंधते हैं, प्रेम में। मैया का जैसे ही गुस्सा शांत हुआ, जैसे दूध उफनता है उसके बाद ठंडा हो जाता है, जैसे ही वो प्रेम में आएगी, अरे मैं अपने
अपने पुत्र को बांध रही थी। ये मुझे क्या हुआ था, क्योंकि जब मुझे क्रोध आता है तो हमारा अहम जो आ जाता है, बुद्धि चली जाती है। तो जैसे ही उनको प्रेम आया तो जो रस्सी पहले 8-10 बार छोटी हो गई तो उसी रस्सी से बंध गए। और उस रस्सी से बंधने के बाद ओखली के बाद, जिसको दामोदर आरती हम षष्टकाम बोलते हैं, करते हैं, तो उसके बाद जब वो ओखली से निकलते हुए गए तो कुबेर के जो पुत्र मरगरिबा कुरमर सिंह होते उनको उन्होंने कर से बचाया और वो खड़े हो गए। ये भगवान की लीला है। तो 64 क्वालिटीज उनके पास हैं, 60 क्वालिटीज राम के पास थी, और इनके पास 4 ज्यादा थी, जो कि उनके मुकुट पे मोर था, और उन्होंने लीलाएं की हुई थी, जो बांसुरी बजाते थे, और दामोदर किया, ऐसे करके जो किया, इसलिए उनके 4 ज्यादा रखी गई प्रभु जी। 4 ज्यादा मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरे को जो 16 जो मैं बता रहा हूँ, मैंने भी पढ़ा है इसको। तो श्री, भू, कीर्ति, इला, लीला, कांति, विद्या, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञान, क्रिया, योग, प्रहवी, सत्य, कृष्णा और अनुग्रह, ये 16 कलाएं बताई गई। 4 ज्यादा सही बोल रहे हैं आप, लेकिन 12 से 12। प्रभु जी आप कला बोल रहे हैं, हम गुण बोल रहे हैं, तो दोनों का हो सकता है। अच्छा, मैं इसीलिए कला की बात बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्वालिटीज, मैं बोल रहा हूँ क्वालिटीज। हाँ, ठीक है। अगर ये कला अलग चीज, क्योंकि प्रभु जी कला अलग चीज है। मुझे हिंदी में थोड़ा ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि कला आप कलाएं बोल रहे हैं, इसीलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। हम बोल रहे हैं क्वालिटीज। हाँ, गुड़ जिन्हें बोलते हैं। मैं कला की बात कर रहा था। कला नहीं, मैंने जो पढ़ा था, क्यों कल की पुराण में भी उसके लास्ट आप सही हो गए प्रभु जी, मैंने कला एक बार भी नहीं बोला है। हाँ, शायद नहीं बोला है। मैं हिंदी और इंग्लिश का हो सकता है कंफ्यूजन हो, क्योंकि आज भी आपने 64 कलाएं ही बोली, तो भी मैं कंफ्यूजन, और कल भी 64 कलाएं ही बोली थी। तो मैं हाँ समझ गया कि वो आपका शायद किसी शब्द जैसे में, धीर, उनका धीर हो गया, चित्त हो गया, इंटेलिजेंसी हो गई, ठीक है, लीलाएं हो गई। तो ये जो गुण बोले जाते हैं, ऐश्वर्य हो गया, तेज हो गया, ऑपुलेंस हो गया, धनवान हो गया, तो ये इनको क्वालिटी जो होती हैं। तो गोपिकाओं के साथ जो वो कीड़ा करते थे, ये हो गए, ऐसी क्वालिटीज हैं। उनके पास 64 थी और राम जी के पास 60 थी। तो कलाओं का मैं सही बोल रहा हूँ क्या कि 16 कलाएं ही थी, 16 कलाओं के अवतार ही थे कृष्ण? हाँ वो हो सकता है सही हो, लेकिन उनका गीता में वर्णन नहीं है, इसलिए प्रभु जी मैं नहीं बोल सकता हूँ अभी। ठीक है। और दूसरा मेरा एक सवाल था कि मोक्ष कितने प्रकार का होता है? जैसे आपने अभी एक बोला था कि हम उनके धाम ड्राइंग रूम में बैठ गए लेकिन अंदर नहीं जा पाए, तो क्या वो ड्राइंग रूम तक पहुंचना भी मोक्ष है या नहीं है? नहीं है। मुक्ति या मोक्ष के टाइप है, कितने प्रकार है? मुक्ति एक ही तरह के प्रभु जी, मुक्ति एक तरह की ही है केवल। अच्छा, हाँ, अगर आप अंदर नहीं गए, मुक्ति नहीं मिली, तो आपको दोबारा इस साइकिल में दुखालय में आना पड़ेगा। मुक्ति केवल एक ही तरह का, उसका दूसरा रूप नहीं है। और सारे लोका है, उच्च लोका है। जैसे उन्होंने गीता में लिखा हुआ है, ब्रह्म संहिता महापुराण से पुराण, इसमें क्या नाम, ब्रह्म पुराण में, कि जिसको भगवान ने टच किया, क्योंकि भगवान का टच करना भी तो अपने आप में बहुत बड़ा आध्यात्म है ना, कि उन्होंने कंस को मारा, अपने हाथों से वध किया, दूसरों से वध कराना और अपने हाथों से वध करना, तो उसको भी क्या मिलता है? भगवान का राज्य मिलता है, राज्य वैकुंठा मिलता है, लेकिन वो राजमहल नहीं मिलता है जहां भगवान विश्राम करते हैं सैया पे। वहां शुद्ध भक्ति जाता सेवा करने के लिए, उसको फिर दोबारा यहाँ आना पड़ेगा, उच्च लोका पे या मृत्यु लोका में। लेकिन मुक्ति एक ही तरह की होती है। मुक्ति होती है वैकुंठ लोका, किंगडम ऑफ भगवान, जहाँ पे खुद ही भगवान विराजमान है, वो वहां पे मुक्ति हो जाती। उसके बाद जब तक शुद्ध भक्त नहीं चाहेगा, तब तक वो जमीन पे नहीं आएगा। ठीक है। उसको मैंने गीता में तो मैं भी उल्लेख इसका नहीं बता सकता, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में 4 प्रकार की मुक्ति का वर्णन आया था। एक आया था सालोक्य मुक्ति, साधाम मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। ये 4 मुक्तियां हैं। 4 प्रभु जी, फिर वही आप उसमें जा रही, ये चारों हैं, पर इसमें क्या है कि सालोक जो बोला गया कि भगवान में समा जाना, उनके बॉडी में, ठीक है, आपने दोबारा अपना स्ट्रक्चर ही साकार रूप ही नहीं लो, तो वो समा जाना। ये ब्रह्म संहिता में और भक्ति स्मृता सिंधु में भी लिखा हुआ है। एक होता है जो 5 तरह, ये उस मुक्ति के रूप हैं, लेकिन एक ही मुक्ति जो यहाँ पे बोली गई है, पृथ्वी से जो मुक्ति मिलती है वो है किंगडम। फिर ये भगवान की 5 हैं, जो 4 नहीं 5 हैं ये, ठीक है, कि उसके बाद एक मुक्ति होगी, एक भगवान के रूप में ही समा जाना, ठीक है।
उसमें हो गया सालोक। उसके बाद जमीन पे रह, एक हो गया वहां पे आप उस अपने साकार रूप में रह के भगवान की सेवा करें, जैसे यहाँ पे रूप है वैसे सेवा करें, आत्मा के रूप में सेवा करें। दूसरा उनमें समा जाना कि आप बाहर भी नहीं रहना चाहिए, कि बॉडी के पार्ट बन जाना। तीसरा हो गया जमीन पे रहते हुए जैसे उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं उस भक्ति में रह जाना, ठीक है। चौथा हो गया जैसे प्रभुपाद ने किया कि उनका पूरा जो उत्तमा भक्ति होती है उसमें रह जाना। तो ये भक्ति स्मृता सिंधु में भी दिया गया। लेकिन अगर आज हम बॉडी यहाँ पे बोलें, यहाँ पे बैठे हुए कि मुक्ति कितनी की तरह है, तो यहाँ के लिए आज भौतिक कलयुग के लिए मुक्ति एक तरह की ही बताई गई है गीता में, वो मुक्ति है बैकुंठ लोका। ठीक है, मैं बैकुंठ लोका की ही बात कर रहा था। तो गीता में जैसे एक श्लोक आया कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका, आपने भी अभी वो कहा कि वहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, वहां तो उन्हीं का जो कुछ भी है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका। उसी में है कि तद्धाम परमम मम, वहां पहुंचने के बाद फिर उसका जन्म और मरण नहीं होता। हाँ, बस यही तद्धाम परमम मम। उसके फिर आपने जो बोला वो सच है, वो उसके बाद 4 है, पर उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। पहले तो हमें भौतिक से तो मुक्ति मिले। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। राधे कृष्णा प्रभु जी। हो गया, एंड हो गया? नहीं प्रभु जी, अमन कुमार प्रभु जी हैं। हाँ, कृपया सवाल पूछिए अपना। राधे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं ये कहना चाह रहा था प्रभु जी कि गुण और कला में क्या अंतर होता है? कलाएं, जैसे आप किसी में, आपका गुण ये हो गया कि आप बड़े शांत स्वभाव के हैं, ठीक है, धीर हैं, आप जल्दी कोई भी बोल देता है तो जल्दी नाराज नहीं होते हैं, ये आपका गुण हो गया, ठीक है। हाँ, आपका कला ये होगी कि आप साइकिलिंग में जैसे वो सर्कस वाला आता है, वो कलाएं लेता है, जिसको साइकिलिंग करता है और वो अलग कर्तव्य दिखाते हैं, वो उसका कला हो गया। तो ये इस गुणों में फर्क है। ये गुण हमें समझना पड़ेगा। जैसे धीर हो गया, धीर मतलब जो बिल्कुल जल्दी ही ना तो गुस्सा आती है, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होता है, वो उसका गुण हो गया, ठीक है। वो गुण किसी भी कला का पार्ट हो सकता है। जैसे प्रभु जी ने बोला कि 16 कलाएं थी, वो उस कलाओं में उनका पार्ट हो सकता है, उनकी क्या क्या कलाएं उन्हें आती थी, ठीक है। गुण उनके खुद के जो बॉडली में होता है उनका, जैसे मन कंट्रोल हो गया, सेंस कंट्रोल हो गया, तो ये तरह के ये गुण हैं। प्रभु, दूसरा प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोग कोई बताता है कि पांडवों में अर्जुन सबसे शक्तिशाली है, कोई सहदेव बताता है, कोई भीम को बताता है। इनमें सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन है? शक्तिशाली योद्धा से आपको क्या करना है? शक्तिशाली कौन है? सबसे शक्तिशाली तो भगवान है ना। पांडवों में कौन है सर? पांडवों में नहीं, वो क्वेश्चन पूछना ही क्यों है, करना क्या आपको? क्योंकि गीता में तो इसका लिख ही नहीं गया कि शक्तिशाली क्या। शुद्ध भक्त कौन है? शुद्ध भक्त कृष्णा है। वो शुद्ध भक्त कौन है? अर्जुना। अर्जुना। हाँ, और अर्जुन बहुत ही योद्धा भी थे, धनुर्धारी भी थे, सब कुछ थे, पर क्या है कि वो बड़े नहीं थे, मतलब वो ज्येष्ठ नहीं थे। ज्येष्ठ कौन थे? युधिष्ठिर। तो इसलिए यहाँ पे शक्ति का वर्णन नहीं किया गया कि शक्तिशाली के। शुद्ध भक्त को भगवान ने चुना है, शक्तिशाली को नहीं चुना है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी सबका हो गया है, ठीक है। चैट बॉक्स में भी कोई सवाल आज है नहीं। हाँ, तो ठीक है, खत्म करते हैं। बांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।